जय नमोस्तु। तं च निन्दयानिन्दिमां चेन्निन्दिशः कर्मितत्रिपदिविन्दिपां नमियोऽसीत् शुभाम्। गुरुवेशिः गुपतिज्ञानिशहिका तारिणीतरुणसमर्थिमुनि गुरु संसार निवास धम्मसुतौ धम्मज्योतौ जिनवरिः अर्थति अर्थः जो भयविनाशि भवजो मनो ममलिन्यानि परिणय देखो गुरु को धर्म को साक्षी को बारंबार नमस्कार। नमः शिवाय। श्री कमलवती श्रीगंधराज जी मंगलाचरण। तत्त्वं च परम तत्त्वं परमप्पा परम भावदर्शी परम जिनं परमेष्टि नमाम्यहं परम देवी देवस्य। बोलिए श्री कमलवती श्री ग्रंथाधिराज की जय हो जय हो जय। परमराध्य माँ जनवाणी सदगुरुवर तारण स्वामी और सर्वज्ञ जनेन परमात्मा की अमृत ज्ञान रस धारा है श्री ममल पहाड़ ग्रंथराज जी। सॉरी, स्थाप ममल पहाड़ जी ग्रंथ का था तो आदत वहीं की है। यह श्री कमलपति श्री ग्रंथराज जी भैया, जहाँ आचार्य श्रीमद जिन तारण स्वामी अपने को दर्शन मोहान से छूटने का मार्ग बता रहे हैं और अपने इस विषय पे बहुत दिन से चर्चा कर रहे हैं भैया। और जीव कैसे दर्शन के मोह रूप अंधकार से छूट के अपने ध्रुव आत्मा के ज्ञान रूप प्रकाश में प्रवेश पाता है भैया। कैसे जीव अपने चैतन्य में शुद्ध आत्मा के अनुभव को सहज रूप से प्राप्त कर सकता है। यह सारा मार्ग आचार्य श्री मज्जिंतारण स्वामी ने यहाँ दर्शाया भैया। अपन ने कल भी चर्चा करी थी और आगे भी शायद चर्चा चलती रहेगी कि गुरुदेव ये कह रहे हैं कि ममल स्वभाव वन, कि जीवात्मा अपने अंदर में जो ममल है, ममल स्वभाव है, उसका प्रकाश प्रकट करो। अपन कहते हैं ना आत्मा तो चित्त प्रकाश में है, या फिर अपन सरल भाषा में कहते हैं, क्या कहते हैं, आत्मा तो दर्शन ज्ञान के प्रकाश में है। आत्मा तो क्या कहते हैं भैया, आत्मा तो आत्म प्रकाश में है। तो ये आत्म प्रकाश कह रहे हो, ज्ञान प्रकाश कह रहे हो, चित्त प्रकाश कह रहे हो, ये जो प्रकाश की जो आप नाना प्रकार से आत्मा को प्रकाश में कह रहे हो आप, तो ये प्रकाश में शक्ति है क्या? आप ये प्रकाश को कैसे अनुभव करोगे, इस प्रकाश को कैसे जानोगे? देखो देखो देखो, हम आपको उदाहरण देते हैं एक अच्छा सा। यदि सुबह सुबह सवेरे सवेरे 6 बजे सूर्य निकलेगा तो आप उसकी पहचान कैसे करोगे? सूर्य निकलेगा तो हम उसकी पहचान करेंगे, कहां से करेंगे भैया? सुबह सुबह सूर्य निकलेगा तो हम उसकी पहचान सबसे पहले पहचान करेंगे भैया उसकी प्रकाश से। सूर्य उत्पन्न हुआ मतलब प्रकाश जगमगाया भैया। फिर भैया सूर्य उत्पन्न होगा तो फिर उसके ताप से भी उसकी पहचान होगी। प्रकाश और ताप सूर्य की पहचान है भगवान जी। उसकी किरणें, उसका प्रकट हुआ तेज, उसकी चारों तरफ छाई हुई प्रकाश में शक्ति लालिमा, उसके उसके तेज का बखान करने के लिए, उस सूर्य के प्रकाश का बखान करने के लिए चारों तरफ फैली हुई है भैया। उसका तेज चारों तरफ बरत रहा है। तो जैसे ही प्रातः काल में सूर्य उत्पन्न होगा, सूर्य उदय हुआ, आप कैसे देखोगे, कैसे मानोगे, कैसे जानोगे? कहले भैया सर्वत्र प्रकाश हो गया, दिनकर का जन्म हो गया। दिन जब भी कहला रहा है कि जब सूर्य का जन्म हुआ, दिनकर उत्पन्न हुआ है, इसलिए दिन है भाई।
दिन है भैया, रात्रि नहीं है। अब आपको पता है कि सूर्य उत्पन्न हुआ है तो चारों ओर प्रकाश फैला हुआ है। सूर्य के उदय का प्रमाण क्या है भैया? आपने उसके उदय का प्रमाण उसके होने वाले प्रकाश से लगाया। अब भैया, अब हम आपसे पूछ रहे हैं, आत्मा, ये चैतन्य में आत्मा है भैया, ये जीव आत्मा है। अब इस जीव आत्मा को अपने वीतराग स्वभाव का अनुभव हुआ या नहीं हुआ, ये कैसे मानोगे भैया? कैसे कैसे अंदाजा लगाओगे आप? कैसे कैसे जानोगे आप कि इस जीव को अपने ध्रुव वीतराग तत्व का प्रकाश हुआ या नहीं हुआ? इस जीवात्मा को अपने चैतन्य में वीतराग अतीन्द्रिय जो आत्म सुख में शक्ति है, उस वीतराग शक्ति को उस अनंत ज्ञान में, जिसे आप चिद्ध प्रकाश कह रहे हो, जिसे आप अर्क कह रहे हो, जिसे आप क्या कहते हैं, आत्म प्रकाश कह रहे हो, अनंत प्रकाशमान, करोड़ों सूर्यों से अधिक प्रकाशमान जिस शक्ति को आप कह रहे हो, वो आपके अंतर में उदित हुई है। इसका प्रमाण कैसे लगाओगे आप? सूर्य के उदय का प्रमाण तो लगा लिया आपने, आत्मा के उदय का प्रमाण कैसे लगाओगे भगवान जी? आत्मा का उदय हुआ, अनुभव जागा अंतर में, शुद्धात्म अनुभूति जागी। गुरु महाराज कह रहे हैं ममल भाव वन्नम, ममल स्वभाव वन्नम, ममल स्वभाव को उत्पन्न करो। तो ममल स्वभाव के उदय होने का प्रमाण क्या लगाओगे आप? कैसे लगाओगे प्रमाण, बताओ जल्दी से। बताओ भगवान जी, ममल स्वभाव उत्पन्न हुआ है, उसका प्रमाण क्या है? शुद्धात्मा की अनुभूति उत्पन्न हुई है, अपन को क्या बोलते हैं, सच्चा श्रद्धान प्रकट हुआ है। कैसे लगाओगे प्रमाण? ज्ञान में ज्ञायक शक्ति आई है, उदय हुआ है अपने वीतराग पद का, कैसे लगाओगे प्रमाण? कितने लोगों के लिए देखें, चलो अभी तो अटेंडेंस ही कम है। हाँ बोलिए, कौन ने खोला पीठ? चैतांत। सही, आपने अपने हिसाब से बिल्कुल सही जवाब दिया, अच्छा जवाब है। और कोई? हाँ दीदी बोलो। काय से? बिल्कुल आपका भी सही जवाब, लेकिन सॉलिड जवाब चाहिए। एक आध और कोई बोलो, नहीं तो हम बोले। प्रकाश को कैसे मापोगे भगवान जी? चलिए बताओ। शुद्ध आत्म अनुभूति, आपको ये विश्वास, आपको स्वयं में विश्वास कैसे होगा कि हम शुद्धात्म अनुभूति पा चुके हैं? हमने उस ममल वीतराग स्वभाव को, प्रकाश को प्राप्त कर लिया है, हमारे अंदर में ममले ममल स्वभाव उत्पन्न हो गया है। तारण स्वामी ने कह दिया कि ममल स्वभाव वन्नम, कि हे भव्य आत्मा, ममल स्वभाव को उत्पन्न करो। अब आप बताओ कि आपके अंतर में, आपको, क्योंकि आपको दुनिया को नहीं दिखाना कि आपके अंतर में ममल स्वभाव का प्रकाश हुआ या नहीं हुआ, आपको स्वयं को विश्वास रखना है कि आपके अंदर में ममल स्वभाव का प्रकाश हो गया। क्यों? क्योंकि जब आपको स्वयं विश्वास होगा तो आप उस रास्ते पे आगे बढ़ पाओगे। आपके अंतर में वो ज्ञान का सूर्य खिल गया, आपके अंदर में वो शुद्धात्म अनुभूति व्यक्त हो गई, या आपके अंदर में वो तत्व का श्रद्धान हो गया, या आपके अंदर में वो ज्ञान की शक्ति का जागरण हो गया। ये विश्वास आपको स्वयं अपने में आना चाहिए भैया। क्यों? क्योंकि इस विश्वास के बल पे ही आप पर गए आकार रूप राग देश परिणमन से भिन्नता भाषित कर पाओगे। तो कल रात में हमने बहुत अच्छा उदाहरण दिया था, जैसे हवा डिब्बे के अंदर जाती है तो हवा डिब्बे आकार हो जाती है, ऐसे ही ज्ञान यदि राग देश आदि पर गे विकल्पों में जोड़ रहा है तो वो ज्ञान पर गे आकार हो रहा है। और जब तक ज्ञान पर गे आकार हो रहा है, जब तक आत्म साधना नहीं है भैया। ज्ञान के दर्पण में ज्ञायक झलके, ज्ञान स्वाग आकार हो, ज्ञान में ज्ञानानंद स्वरूप झलके, तो कोई ज्ञान की मस्ती है भैया। तो आपको विश्वास होगा, हाँ, कि मेरे अंतर में मेरी अंतर चेतन शक्ति का प्रकाश हो गया, मेरे अंतर में मेरी चेतना जगमगा गई है। आपको ये प्रमाण नहीं करना, किसी को लिख के नहीं देना कि मुझे आत्म दर्शन हो गया है। आपको अपनी अंतर आत्मा को, आपको अपने आप को विश्वास दिलाना है कि मेरे अंतर में मेरा चित्त प्रकाश का उदय हो गया है।
क्यों? इस विश्वास से क्या होगा भैया? ये विश्वास आपको ये विश्वास जो आपको होगा ना अपने अंदर में कि मेरे अंदर में मेरा त्रिकाली भगवान आत्मा जाग गया है, यदि विश्वास आपको हो गया ना तो आपको चलते फिरते उठते बैठते उसकी प्रतीति या हाँ मैं वो ही परमात्मा हूं ऐसा बोध बना रहेगा। आपका ज्ञान परगे आकार होने से बच जाए, अपने आप ही परगे आकार होने से बच जाए। लेकिन उसका ज्ञान परगे आकार होने से बच जाएगा जिसको मैं अंदर में अपने वीतराग पद को उपलब्ध कर चुका हूं, जिसे विश्वास आ जाएगा भैया। अब ये विश्वास जगाने के लिए क्या चाहिए भैया? ये विश्वास जगाने के लिए मुझे प्रमाण चाहिए। क्या प्रमाण चाहिए? कि मेरे अंतर में ममल भाव का उदय हुआ है, ममल स्वभाव का उदय हुआ है, बस इतनी सी बात है। अब हुआ है भैया, अभी हम कह दें भाई, किसी से कहना थोड़ी ना है, आपको सिर्फ अपने लिए प्रमाण करना है कि मेरे अंतर में वह जो अनादि अनंत वीतराग चेतन शक्ति है उसका उदय हुआ है। जैसे रोज सूर्य निकलता भैया, रोज रात्रि होती है, रोज सुबह सूर्य निकलता है, प्रकाश होता है, और रोज रात्रि होती है, डूबता सूर्य। ऐसे ही आपको एक बार भी यदि उस वीतराग शक्ति का अनुभव हुआ है, आपको यदि उस श्रद्धान में वो वीतराग गायक तत्व जगमगाया है, उसके बाद यदि कर्म का उदय भी आ रहा है, रात्रि भी हो रही है, तो भैया वो तत्समय के परिणाम में रात्रि का परिणाम चल रहा है, कल सुबह फिर सूर्य निकलेगा, थोड़ी देर बाद फिर अपनी अंतरात्मा का बोध जागेगा, फिर अपने अंतर में फिर वो बहुमान जागेगा, फिर निमित्त मिलेंगे, फिर संयोग मिलेंगे, फिर अंतर का प्रसाद जागेगा, फिर जीव के अंतर में अंतर की रुचि जागेगी भैया, सब कुछ फिर होगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अभी तो ये प्रमाण करके दो भगवान जी कि हमारे अंतर में वो जो अनंत, जैसे कि बाहर सूर्य निकला है तो स्पष्ट प्रमाणिक है, वे सूर्य का प्रकाश हुआ, जगमगा रहा है भैया, देख लो, ताप भी है और कहने लगे भैया बाहर ताप भी है और कहने लगे प्रकाश भी है, पूरी सृष्टि जगमगा रही है भैया, पूरी सृष्टि जगमगा रही है। इसका अर्थ क्या हुआ भैया? कि सूर्य जगमगा रहा है भैया। बस ऐसे ही आप बता दो भैया कि हमारे अंतर में क्या है, क्या तुम्हारे अंतर में तुम्हारे ज्ञान भाव का उदय हुआ है, नहीं हुआ? क्या प्रमाण लगाओगे? क्या प्रमाण लाओगे भगवान जी? अच्छा, लगता तो किसी का जवाब आना ही नहीं है। हम बताएं? बताओ जल्दी। किसी ने कह दिया भेद ज्ञान हो रहा है भैया, भिन्नता बरत रही, भेद ज्ञान बार बार भेद ज्ञान हो जाता है। किसी ने कह दिया भैया आत्मा की रुचि लग रही है भैया, तत्व की रुचि लग रही है। सही है सबका जवाब, एक सॉलिड जवाब चाहिए एकदम कि हाँ वो ध्रुव वीतराग पद जाननहार, वो जानने वाली शक्ति, वो ज्ञान आनंद में वीतराग तत्व, वो मैं ही हूं। वे एकदम सॉलिड जवाब चाहिए, इसका प्रमाण, प्रमाण बताओ जल्दी भैया जी। क्योंकि बिना प्रमाण के आप अपने आप को विश्वास नहीं ला पाओगे। तो जिनेन भगवान तो आपको, तारण स्वामी तो आपको कब से कह रहे हैं कि तुम ममल स्वभाव भी हो, तुम ममल स्वभाव भी हो, तुम ममल स्वभाव भी हो। अरिहंत भगवान तो तुमसे कब से कह रहे हैं कि तुम हम मेरे समान हो, तुझ में मुझ में कोई भेद नहीं है, जो तू सो में। कब से कह रहे हैं केवली परमात्मा, लेकिन तुम्हें उनकी बात पर विश्वास कहां हो रहा? तारण स्वामी तो कब से कह रहे हैं, हर गाथा में कह रहे हैं भैया कि तुम वो वीतराग भाव के स्वामी हो, विकार तुम्हारा परिणाम नहीं है, लेकिन तुम विश्वास नहीं हो रहा भैया। अब तुम्हें इन भगवंतों की बात पे विश्वास नहीं हो रहा, तो अब बात ये चल रही भैया, अपने अंतर से प्रमाण कर लो, अपने अनुभव से प्रमाण कर लो, अपनी शक्ति से प्रमाण कर लो भैया कि यदि मैं तीन लोक का नाथ हूं, यदि तुम्हारे अंदर में ममल स्वभाव का सिद्धांत प्रकट हुआ है कि हाँ कि मैं ममल स्वभाव का धारी हूं, तो प्रमाण दे दो भैया कि बस हमें ममल स्वभाव का सिद्धांत हुआ है, तो बस हमारे अंतर में ये प्रकाश चल रहा है भाई। हमारे अंतर में ये ज्योति जल रही है। इतना समझाने के बाद भी साफ साफ कर दिया बिल्कुल। बताएं जवाब क्यों नहीं देता जीव? एक तो भय, कुछ गलत कह रही है तो, और दूसरी बात यह है कि जीव को स्वयं विश्वास नहीं है कि हमारे अंदर में ममल स्वभाव प्रकाशित हुआ है। और सही कह रहे हैं भगवान जी, हम दिन रात चिल्लाते रहे कि तुम ममल स्वभावी हो, तुम ममल स्वभावी हो, तुम ममल स्वभावी हो। गुरु महाराज पूरे ग्रंथों में कहते रहे कि ममल स्वभाव बनना, लेकिन जब तक तुम्हें स्वयं विश्वास नहीं होगा कि तुम्हारे अंतर ममल स्वभाव प्रकट हुआ है या तुम ममल स्वभावी हो, जब तक तुम्हें स्वयं विश्वास नहीं होगा ना भैया,
तब तक ये गुरु महाराज के ग्रंथ तुम्हें खुद कभी अनुभव में नहीं आएंगे, कभी कभी अनुभव में नहीं आएंगे, क्योंकि मोक्ष का मार्ग अपने विश्वास से आगे बढ़ता है। बहुत मार्ग की बात है भाई। जो मोक्ष का मार्ग है, जो कल्याण का मार्ग है, वो अपने विश्वास से आगे बढ़ता है। वो ना हम आपको कितने ही सुना लें, हम आपको कितने ही समझा लें, लेकिन आपको जब तक स्वयं विश्वास नहीं होगा कि हाँ मेरे अंदर वो ध्रुव शक्ति वर्तना है, जब तक आपको स्वयं विश्वास नहीं होगा कि हाँ मेरे अंदर में वो ध्रुव शक्ति का प्रकाश हो गया है, तब तक भगवान जी आपको अंतर से विश्वास नहीं होगा ना, जब तक आप एक कदम भी आगे नहीं बढ़ पाओगे। ये सिद्धांत है भैया। क्योंकि मोक्ष का मार्ग ना मेरे आश्रय से चलने वाला है, मैं तो कुछ हुई नहीं, ना गुरु महाराज के आश्रय से चलने वाला है, ना जिनेन्द्र परमात्मा के आश्रय से चलने वाला है। फिर मोक्ष का मार्ग चलने वाला है निज ज्ञायक शक्ति जो ममल स्वभाव है उसके आश्रय चलने वाला है। अब भैया बताओ, अब ममल स्वभाव का आश्रय कैसे प्रकट होगा भैया? हमें इस भूमिका में ममल स्वभाव का आश्रय कैसे प्रकट होगा भैया? इस भूमिका में आपको ममल स्वभाव का आश्रय तभी प्रकट हो सकता है, कब हो सकता है भैया? जब आप अपने आप पे विश्वास करते हो कि हाँ मेरे अंदर वो वीतराग ममल स्वभाव की शक्ति है, मेरे अंदर प्रकाश में, अंतर ज्योति में, वो प्रकाश में वो मेरी अंतर ज्ञान शक्ति है। जब आपको स्वयं विश्वास होगा तब हो सकता है स्वयं का विश्वास। स्वयं ममल स्वभाव का विश्वास आपको होगा तो हो सकता है आपके अंदर प्रकाश, अनंत प्रकाश, अनंत प्रकाश। कहिए दीदी। रोटी बनाते तो बता पाते नहीं बताते, गोल बिली या चौकोर बिली या लंबी बिली या बातें करवा लो बस। गुरु महाराज कह रहे हैं कि भैया देखो, जिसको अनुभव हुआ है वो तो बता देगा, हम तो इतना कहते हैं बस। देखो बताने वाले ने बताया है ना कि उसकी रुचि, उसका स्मरण, उसकी सुरति, उसका बोध, उसकी प्रतीति, ये बताया ही ना। बस ये है कि शब्द। चलो रद्द कर लो, म्यूट कर लो, हम ही बताएंगे थोड़ी देर में। लेकिन हाँ, ठीक है उदय भैया, लेकिन इस समय प्रति समय गायक का अनुभव कैसे होगा? सही है उदय भैया, सही है। हम देखो, हम खुद ही कह रहे हैं सूर्य उदय हुआ है तो प्रकाश हुआ है। ऐसी बात तो इतनी सी ना, यदि ज्ञान स्वभाव का उदय हुआ है तो भैया क्या हुआ है? देखो, सूर्य का उदय हुआ तो आंखों से दिखने वाला प्रकाश हुआ भाई। ज्ञान का उदय हुआ तो क्या हुआ? अरे ज्ञान का उदय हुआ तो जानन जानन का प्रकाश हुआ है ना भैया। एक बात इतनी सी कह दो भगवान जी कि जिसको वस्तु स्वभाव झलक रहा है, अनंत चतुष्टय दृष्टि साधन रोज चर्चा कर रहे हैं भगवान जी, जिसको अनंत अनंत पदार्थ भगवान के ज्ञान में जैसे आए हैं वैसे झलक रहे हैं। बिल्कुल सही जवाब है, सबके जवाब किसी गलत नहीं है। एक छोटा सा जवाब है भैया, सूर्य उदय हुआ है तो प्रकाश हुआ है, और भैया अंतर में आपके गायक स्वभाव का उदय हुआ है, ममल स्वभाव का उदय हुआ है, तो सिर्फ प्रकाश ही तो हुआ है। कैसा प्रकाश हुआ भैया? जानन जानन रूप प्रकाश हुआ भैया। क्या जानने में आ रहा है? ये सर्व वस्तुओं का यथार्थ रूप जानने में आ रहा है, जिसको अनंत चतुष्टय जानने में आ रहा है कि मैं अनंत चतुष्टय ही हूं। हम हजार बार कहते हैं भैया कि जिसे मैं अनंत चतुष्टय में वीतराग शक्ति ही हूं, ऐसा जानने में आ रहा है, बस उसके अंदर ममल स्वभाव का प्रकाश हुआ है। इतनी छोटी सी बात है कि आपको, आपके अंतर में मैं ही वो मूल शक्ति हूं,
हमने कल रात में भी इस चर्चा को करा था कि ज्ञान ज्ञान तो सब कहते हैं भैया कि मैं ज्ञान हूं, मैं ज्ञान हूं, मैं ज्ञान हूं, मैं ज्ञान हूं, ये सब कहते हैं, लेकिन जीव को ये विश्वास नहीं होता कि ज्ञान वास्तव में मैं ही हूं। क्यों? यदि जीव को अपने उपयोग में ये विश्वास हो जाए कि वास्तव में मैं ही ज्ञान हूं, तो मालूम क्या होगा? जीव को यदि विश्वास हो जाए कि वास्तव में मैं ही ज्ञान हूं, तो क्या होगा? जीव किसी भी राग आदि परिणति में जुड़ नहीं पाएगा। ज्ञानम रुक्षम सहावम, ज्ञान का स्वभाव रूखा है, ज्ञान का स्वभाव रूखा है। ज्ञान किसी भी पर प्रपंच से जुड़ता नहीं है भैया। अपन ज्ञान ज्ञान की चर्चा चर्चा तो करते हैं, अपन प्रकाश प्रकाश की चर्चा तो करते हैं, अपन कहते तो है कि मैं ज्ञान मात्र हूं, अपने अंदर में ज्ञान आनंद भरा हुआ है, अपने अंदर में गायक की शक्ति लबालब भरी हुई भैया। अपन बार बार कहते हैं हम दर्शन ज्ञान में चित्त प्रकाश ही आत्मा है, चिद्रूप ज्ञान में अपनी शक्ति है, ये अपन कहते तो है, लेकिन जीवात्मा अपने को खुद विश्वास नहीं है। अर्थात जो ज्ञान कह रहा है ना, ये ज्ञान ही कह रहा है, ये अभी ज्ञान ही कह रहा है, भगवान की वाणी को सुन के ज्ञान ही तो कह रहा है क्या कि मैं ज्ञान हूं। मतलब क्या कह रहा है भैया? भाई हम तो ज्ञाता दिष्टा है, हम तो कुछ करता धरता नहीं। अब भैया जब तुम ज्ञाता दिष्टा हो तो तुम्हें तुम्हारी वर्तना है या नहीं ज्ञान की? भाई कैसी ज्ञान की वर्तना? कि मैं ही वो ज्ञान हूं। तुम कह तो रहे हो कि मैं दर्शन ज्ञान स्वभावी हूं, मेरे अंदर ज्ञान ही ज्ञान है, लेकिन वर्तना है या नहीं है? भगवान जी, ये विश्वास बढ़ाओ ना, ये जागृति की चर्चा तो कर रहे हैं हम कि भगवान जी कहने कहने में कहां संतुष्टि ला रहे हो कि भैया मैं ज्ञान हूं, मैं ज्ञान हूं, मैं ज्ञान हूं, ये कहने की बात थोड़ी ना है। तो फिर हाँ, ये ज्ञान कहते 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 कहने की मनाही नहीं कर रहा है, तो फिर बात क्या चल रही है भैया? तुम ज्ञान होने का विश्वास तो करो कि वास्तव में तुम ज्ञान हो। ये जागृति की चर्चा है भैया कि जागो तो तुम चर्चा सुन रहे हो, चर्चा कर रहे हो, चर्चा सुना रहे हो, समझ रहे हो, समझा रहे हो, गायक भाव की चर्चा कर रहे हो, लेकिन एक ज्ञान महाराज तुम ही ज्ञान ज्ञान की चर्चा कर रहे हो, तुम ही भगवान की वाणी को कह रहे हो, लेकिन एक बार तुम स्वयं ही तो विश्वास कर लो कि तुम ही हो, तुम ही विश्वास तो कर लो। अब आप कहोगे भैया विश्वास कैसे होगा? बस विश्वास ऐसे ही होगा, हम आपसे यहाँ ये बात हम आपको ये बात सुना रहे हैं, अब आप अपने अंदर में खुदाई करो, अपने अंदर में रुचि को गहरी करो भैया, अपने अंदर में ठोको, अपने अंदर में चिंतन करो क्या कि वास्तव में कि हमें अंतर में ये विश्वास बैठ रहा है क्या? वास्तव में हम अंतर में ये रुचि लगा पा रहे हैं क्या? अंतर में आप अपने अंतर में खुद उस गहराई में उतरो और गहरे चिंतन में लेके जाओ अपने आप को। जितना अपन चिंतन कर रहे हैं उससे आगे देखो, क्योंकि पुरुषार्थ का मार्ग है ना भैया, आपको संतुष्टि का मार्ग नहीं है ये। मोक्ष मार्ग केवल ज्ञान होने के पहले संतुष्टि का मार्ग नहीं है। जब तक केवल ज्ञान नहीं हुआ, जब तक यहाँ संतुष्टि नहीं है। अब भी ज्ञान मन पर ज्ञान में भी संतुष्टि नहीं है ज्ञानी साधक को। ज्ञानी साधक को संतुष्टि कहाँ भैया? यहाँ ज्ञानी साधक को संतुष्टि है पूर्ण केवल ज्ञान मवल स्वभाव का वेदन जब तक नहीं हो रहा, तब तक यहाँ ज्ञानी साधक को संतुष्टि के नहीं है भैया। क्या करेगा भैया? वो अपनी रुचि को बढ़ाएगा, अपनी रुचि को प्रबल करेगा, अपनी रुचि को और गहरी करेगा। कैसे करेगा भैया? अब खोजो अपने अंतर में भैया क्या कमी रह रही है, तो क्या कमी महसूस हो रही है भैया अपने को? अपन गायक की चर्चा तो कर रहे हैं, लेकिन गायक की वर्तना क्यों नहीं हो रही? अपन भेद ज्ञान का अभ्यास तो कर रहे हैं कि जीव जुदा और पुद्गल जुदा, और अपन तत्व का निर्णय तो कर रहे हैं भैया कि तत्व वस्तु का एक एक समय का परिणमन अपनी तत्समय की योग्यता चल रहा है, फिर भी हम उस राग देश परिणाम में उस परिणति में जुड़ क्यों रहे हैं? ज्ञान पर के आकार क्यों हो रहा है? तो अब आप जब ऐसा स्वयं चिंतन करोगे, देखो भैया ऐसा चिंतन करना पड़ेगा आपको। यदि आप ऐसा चिंतन नहीं करोगे तो आपके अंदर का मार्ग, आप भेद ज्ञान करते हुए भी आपके अंदर का मार्ग आगे नहीं बढ़ेगा। जब आप ऐसा चिंतन करोगे कि हम भेद ज्ञान भी कर रहे हैं, तत्व निर्णय भी कर रहे हैं, कि फिर हम पर में जुड़ क्यों रहे हैं? फिर आप आगे की बात खोजो उसमें कि हम पर में इसलिए जुड़ रहे हैं क्योंकि भगवान आत्मा, अभी देखो हमारे ज्ञान को ज्ञान ज्ञान कह तो रहा है, अभी हमारे ज्ञान को हमारे ज्ञान में होने का विश्वास नहीं है, हमें अपने अंतर में अपने ध्रुव में होने का विश्वास नहीं है। तो अब उस विश्वास को बढ़ाने का उपाय खोजो भैया। क्या उपाय खोजो भैया? फिर करो तत्व चर्चा, फिर करो तत्व गोष्ठी, फिर करो अपने अंतरात्मा में भैया स्वभाव की चार लोग बैठो। किसका म्यूट खुला है? या तो म्यूट करो या कुछ पूछो।
पूनम दीदी, आपका म्यूट खुल तो गया है, लेकिन आपकी आवाज नेटवर्क के कारण नहीं आ रही। हम नेटवर्क में आकर। हाँ, बस यही बात है। देखिए देखो, अपन तो इतना सीख गए ना। देखो हम आपसे क्या कह रहे हैं, हम आपको क्या पढ़ा रहे हैं, आप और हम क्या पढ़ रहे हैं भैया? आप और हम क्या कर रहे हैं? आप और हम प्रवचन नहीं कर रहे हैं, आप और हम गोष्ठी कर रहे हैं ना भैया। गुरु महाराज के ग्रंथों को पीने का अभ्यास कर रहे हैं ना। आगम का ज्ञान बखारना हो तो बहुत है अपने पास, लेकिन अपने को साधना करना है ना। तो साधना करने वाले साधक का एक काम है भैया, क्या कि अभी भेद ज्ञान तो होने लगा हमें, धीरे धीरे अभ्यास करते करते। निरंतर नहीं हो, लेकिन फिर भी घंटे 2 घंटे में, अरे 2-5 मिनट में ही हम अपने में भेद ज्ञान की कला को प्रकट कर लेते हैं। भेद ज्ञान का अभ्यास तो करने लगे भैया हम। अब बात ये चल रही है कि भैया जी, मोक्ष का मार्ग संतुष्टि का थोड़ी ना है। भेद ज्ञान तो आपको हो रहा है, लेकिन अब आपको अपनी दृढ़ता और बढ़ानी है। कितनी दृढ़ता बढ़ानी है ना? आपने यही कहा ना भैया कि दृढ़ता की कमी आती है तो क्या होता है कि ज्ञान पर के आकार रूप होके मां सुखी दुखी होने लगता है भाई। उपयोग पर आकृति में, पर परिणमन में जाके मां सुखी दुखी होने लगता है। तो अपने को यही चिंतन तो बढ़ाना है ना अपना। इसी गहराई को तो अपने को अंदर में उतारना है ना। क्या गहराई अंदर में उतारना भैया? कि ये सुखी दुखी पना क्यों? तुम तो ज्ञान मात्र हो ना भैया। अब ये जागृति बढ़ाओ आप। अब भैया ये जागृति कैसे बढ़ेगी? गोष्ठी से बढ़ेगी भैया, अपने चिंतन से बढ़ेगी, अपने स्वाध्याय से बढ़ेगी भैया, अपनी अंतर की जागृति से बढ़ेगी कि तुम्हें अपने होने का होश तो हो, तुम्हें अपने होने की वर्तना तो हो भैया। कब कब वर्तना हो भैया? जब भेद ज्ञान चल रहा है तब भी वर्तना हो, और जब भेद ज्ञान नहीं चल रहा तब भी वर्तना हो। मैं तो ज्ञान मात्र हूं, अब ऐसी रुचि तो लगाओ भाई। अपन तो ज्ञान मात्र है भैया बस। ज्ञान तो ज्ञान में परिणमन हो रहा है, ज्ञान तो जानन रूप परिणमन हो रहा है। ज्ञान सूर्य का उदय हुआ भैया, तो क्या है भैया? सूर्य का उदय है तो प्रकाश तो सर्वत्र हो रहा है बस। अब प्रकाश सर्वत्र हो रहा है तो अभी सूर्य उदित हुआ है तो प्रकाश हो रहा है भैया। अभी 11 बजे का सूर्य नहीं उत्पन्न हुआ। 11 बजे का सूर्य उत्पन्न होगा ना तो ताप भी होगा, लेकिन सुबह 6 बजे का सूर्य उत्पन्न हुआ है ना तो अभी ताप नहीं है। अर्थात अभी कर्मों को हटाने की, कर्मों को निजरा करने की, कर्मों को नाश करने की ताकत नहीं है भैया। अभी इतनी ताकत नहीं है। तो फिर क्या है भैया? अभी इतनी ताकत है अपने पास, क्या है कि अभी अपन आत्म ध्यान में बैठे। ऐसी दशा नहीं बन रही तो क्या दशा बन रही भैया? अभी ऐसी दशा है जो भी पर्याय परिणमन जानने में आ रहा है, जो भी वस्तुएं जानने में आ रही हैं अपने को, प्रकाश हो रहा है ना भैया। तो उन वस्तुओं में अपनत्व ना होके, अपनापन ना होके, ज्ञान उनमें एकाकार ना होके, उनमें जो वस्तु है उस वस्तु को जान रहा है। अब आप इसे भेद ज्ञान कहोगे कि भाई ये भेद ज्ञान ही तो हुआ। हाँ, भेद ज्ञान। आप देखो भैया, आप इसे भेद ज्ञान कहोगे कि भाई ये भेद ज्ञान ही तो हो रहा है ना, ये कि ये पर भिन्न है और मैं इससे भिन्न हूं। ठीक है, आपकी भाषा बिल्कुल सही है, लेकिन मैं ज्ञान हूं ऐसा अनुभव आपको होना चाहिए बस। देखो तारण स्वामी क्या कहना चाह रहे हैं भैया? ममल स्वभाव उपन्नम, कि तुम ममल स्वभाव को उत्पन्न करो। क्यों? क्योंकि नंत चतुष्टय दृष्टि साधर, क्योंकि जीवात्मा जब तक तुम्हारी दृष्टि में अनंत चतुष्टय में मैं आत्मा हूं, जब तक ये अंतर में आपकी दृष्टि नहीं जाएगी तब तक भैया राग देश का जो परिणाम है ये नहीं छूटेगा भाई। और अपना एक ही लक्ष्य है, क्या? कि अपने ज्ञान को पर आकार होने से बचाना। अभी हम आपको एक उदाहरण देने वाले हैं बहुत अच्छा, मारीची का। आप बढ़िया अच्छे से इस बात को पहले ग्रहण तो करो पहले। क्या क्या कह रहा है भैया? कि आत्मा अनंत चतुष्टय में है, ये आपको अपनी ध्रुवता का बोध दो कि हाँ वो ध्रुव पदार्थ मैं ही हूं। देखो देखो, जीव को दीनता कब आती है भैया? जीव अपने आप को दीन का महसूस करता है। देखो बहुत अच्छी बात कह रहा है। आप क्या कह रहे हो भैया? हम 3 लोक के नाथ हैं, हम अनंत चतुष्टय के धारी हैं भैया, हम केवल ज्ञान में शक्ति से भरे पूरे ज्योति स्वरूप आत्मा। भैया आप कितनी दम से कह रहे हो अपने आप को कि हम 3 लोक के नाथ हैं, हम केवल ज्ञान में शक्ति के धारी हैं, हम वीतराग अनंत चतुष्टय के धारी हैं। अब हम आपसे पूछें भैया, आप केवल ज्ञान में शक्ति के धारी हो, आप अनंत चतुष्टय के धारी हो, आप ध्रुव वीतराग तत्व हो, तो आपको आपके होने का बहुमान कहां है?
कि ना भैया आप हमें हमें होने का बहुमान है, आप ऐसा कब मानोगे? भाई हम नहीं, हम एक चर्चा में ऐसा कहने में आ रहा है, आपको आपके होने का बहुमान कहाँ है भैया? आप कब मानोगे भैया आप कि हमें हमें अपने होने का बहुमान है? हम आपको आपके होने का बहुमान है तब मानेंगे कि जब आप क्या बोलते हैं इन परगे आकार रूप चलने वाली पर्यायों में, इन बहिर्मुख होने वाले परिणमन में आपको आपके होने का एहसास रहेगा कि मैं हूं, बस मैं अनंत चतुष्ट में हूं, तब मानेंगे कि आपको आपके होने का बहुमान है भैया। जैसे ऐसे देखो एक बात देखो, ऐसे उदाहरण ले रहे हैं हम। दूसरा देखो, जैसे कि अपन बाहर में किसी वस्तु को महत्व दें, बहुत अच्छे सुनो। जैसे कि कोई मान लो कोई यहाँ का प्रधानमंत्री आ जाए भैया, यदि कोई यहाँ का प्रधानमंत्री आ जाए और प्रधानमंत्री का कितना महत्व है भैया, तो जैसे ही वो प्रधानमंत्री आएगा तो क्या होगा भैया, आप अपने आप अटेंशन हो जाओगे, आप अपने आप ही हाथ जोड़ लोगे, आप अपने आप ही क्या करने लगोगे भैया, अपने आप ही उसकी रिस्पेक्ट, उसका आदर, उसके प्रति बहुमान, उससे मिलने का उत्साह, उसके सामने होने का आपको उत्साह, रोमांच, आपके अंदर में सारी क्रियाएं अपने आप ही होने लगेगी। क्यों होने लगेगी भैया? क्योंकि आपने उसको महत्व दिया। और यदि वो आए और आपके आपकी तरफ देखे भी ना, आपके पास महत्व है लेकिन वो आपकी तरफ देखे भी ना, आपके सामने से निकल जाए और आपके पड़ोसी से मिले, आपसे मिले भी ना, तो आपको उस प्रधानमंत्री का महत्व होने के कारण से अब वो महत्व आपको क्या क्या कराएगा भैया? अब वो आपको दुखी करेगा। क्यों दुखी करेगा भैया? क्योंकि आपको उस अवस्था का महत्व है भैया, आपको उस पर्याय का, उस प्रधानमंत्री की अवस्था का महत्व है। अब वो पड़ोसी से जाके मिलेगा तो, और आपसे नहीं मिलेगा, आपके सामने से निकल जाएगा, आपसे भैया हाथ भी नहीं जोड़ेगा आपकी तरफ, तो आप कहोगे भगवान जी वो दुख का कारण, आपका संकलित परिणाम का कारण बन जाएगा। अब बताओ, जो वो आपसे मिला, आपसे आके मिला तो आपको सुख का कारण बन गया भैया, आपके सामने से निकल के दूसरे से मिला, सामने से निकल गया, आपको दुख का कारण बन गया भैया। क्यों बन गया सुख दुख का कारण? क्यों बना? क्योंकि आपने उस अवस्था को महत्व दिया था ना भैया, आपने उस अवस्था को अपनी मान्यता दी थी ना, आपके लिए वो महत्वपूर्ण विषय था ना, आपके अंतर में उस वस्तु का महत्व होने के कारण से, उस पर्याय धारा का महत्व होने के कारण से आपका ज्ञान पूरा का पूरा उस पर्याय धारा में एकाकार होकर सुखी दुखी होने लगा भगवान। आपका ज्ञान पूरा उस पर्याय की धारा में, उस परिणमन की धारा में एक में होके महा सुख दुख का अनुभव करने लगा। भैया ऐसा क्यों हुआ? आप तो ज्ञायक तत्व भगवान आत्मा हो ना। आपको तो उस पर्याय परिणमन से कुछ लेना देना नहीं है ना। आप तो रोज सुबह शाम कह रहे हो ना भैया, एक एक समय की होने वाली व्यवस्था, तत्समय की योग्यता से होने वाला परिणमन अपने ही नियत समय पे, अपनी ही नियत अवस्था पे घट रहा है। इस जगत के परिणमन का कोई कर्ता धर्ता नहीं है। आप तो वस्तु के स्वभाव को जानते हो ना भैया, तो फिर आप सुखी दुखी क्यों हुए? क्योंकि आपके पास उस पर्याय का महत्व था भैया, उस प्रधानमंत्री रूप अवस्था का महत्व था। भगवान जी प्रधानमंत्री तो एक उदाहरण है, ऐसे ही हम आपसे आपसे और हमसे ये अपन एक यही बात कह रहे हैं कि भगवान आत्मा जो अपन राग देश में एक में हो रहा है ना, अज्ञान भाव में एक में हो रहा है ना, तो अपने को क्या कर रहा है, क्या हो रहा है? अपने को चलने वाली पर्यायों का महत्व है, महत्व। चाहे माता का हो, चाहे पिता हो, चाहे पुत्र हो, चाहे परिवार हो, चाहे धन हो, चाहे दौलत हो, चाहे समाज हो, चाहे संप्रदाय हो, ये चाहे राग की धारा हो, चाहे मोह की धारा हो, चाहे कर्तव्य की धारा हो, चाहे भोक्तव्य की धारा हो, ये पर पुद्गल अपने लिए महत्व लेके बैठा हुआ भगवान जी, महत्व। और इस पर पुद्गल का महत्व होने के कारण से, इस पर पुद्गल में क्या बोलते हैं मेपना कहो, या इस पर पुद्गल का बहुमान होने के कारण, महत्व होने के कारण से आपको आपके आत्मशक्ति का महत्व नहीं है कि अरे मैं तो ध्रुव ज्ञायक पदार्थ हूं, चैतन्य लक्षण में परमात्मा हूं, मैं तो प्रकाश पुंज मात्र हूं, ये सब मेरे ज्ञान में झलक रहे हैं, ये सब मेरी जानन शक्ति में जानने में आ रहे हैं। तो कैसे जानने में आ रहे हैं? अपने यथार्थ वस्तु रूप। लेकिन भगवान जी मैं तो ज्ञान मात्र हूं, मेरे ज्ञान में इन पर पदार्थों से कोई जुड़ाव नहीं है भगवान जी। आपको महत्व तो आए का अपने स्वशक्ति का, आपको महत्व तो आए अपने ज्ञान में वीतराग पदार्थ का भैया, आपको महत्व तो आए अपनी ध्रुव शक्ति का, महत्व तो आए भगवान जी। अभी जीव की जो अंतर की रुचि है ना भैया, वो तो जागे,
अभी तो जीव को महत्व पड़ा हुआ काय का? होने वाले परिणमन का, होने वाली पर्याय का। तो बस जीव उस होने वाले परिणमन में, उस होने वाली पर्याय में, उस होने वाली अवस्थाओं में उसमें महत्व दे रहा है। तो क्या हो रहा है? जीव को स्वशक्ति का, स्व चेतना का महत्व नहीं है भैया। अरे भगवान जी, ये स्वचेतना इतनी अनमोल, तीनों लोगों का प्रकाश करने वाली अनंत चतुष्टय का जिसमें वैभव है, ये स्वचेतना इतनी अनमोल और ये इंद्रिय विषयों की नाली में बह रही है, पर पदार्थों से एकत्र करके बह रही है, विषय वासना राग देश की अनुभूति में ये चेतना बह रही है, लेकिन जीव पे चेतना का बोध नहीं आ रहा। इतनी अनमोल चेतना, इतने विशुद्ध आत्मा, तीनों लोगों का प्रकाश करने वाली ये चैतन्य शक्ति, ये तीनों लोगों को जगमगाने वाला ये गायक सूर्य भगवान जी, संपूर्ण ब्रह्मांड को लोकित करने वाला, ये तुम्हारा ध्रुव वीतराग ज्ञान में तुम्हारा अविचल स्वभाव भगवान जी, थोड़ी सी तुम्हारी गलती। क्या गलती? कि तुम्हें अपना महत्व नहीं है, अपनी ज्ञान में शक्ति का महत्व नहीं है, तुम्हें ये दिखने वाले उद्गल पर्याय के होने वाले परिणमन का महत्व है। इसलिए भैया इस अचेतन भाव का महत्व होने के कारण से तुम्हें अपने चैतन्य भाव की कदर नहीं है। तुम्हारा चैतन्य में उपयोग इन इंद्रिय विषयों की, काम विषय भोगों की नाली में बह रहा है भैया, और तुम्हें बोध नहीं आ रहा। अरे देखो 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 देखो, मैं तो तीन लोग का नाथ हूं, चिदानंद में आत्मा। तुम्हें बोध नहीं आ रहा। क्यों नहीं आ रहा भगवान जी? ममल भाव, ममल स्वभाव मतलब क्योंकि तुम विश्वास नहीं है कि तुम्हारे अंतर में वो ज्ञान में शक्ति जाग गई है, तुम्हारे अंतर में वो ध्रुव वीतराग तत्व जाग गया है, तुमने उस काली वीतराग पदार्थ का अनुभव कर लिया है। तुम्हें बोध नहीं है कि तुम गायक ही हो। तुम कह तो रहे हो, तुम कह तो रहे हो भगवान जी कि हम गायक हैं, गायक हैं, गायक हैं, गायक हैं, गायक हैं, गायक हैं, लेकिन भगवान जी जो बात तुम कह रहे हो, तुम में स्वयं उस पर निष्ठा नहीं है। क्योंकि तुम्हें स्वयं निष्ठा होती तो इस दुनिया की कोई ताकत, इस दुनिया का कोई भी परिणमन तुम्हें अपनी ओर नहीं खींच सकता। बस यही साधना है भैया, ये चिंतन ही साधना है। और चिंतन भी सिर्फ ऊपर ऊपर आपको सुना रहे हैं, ये साधना नहीं है। इस चिंतन को करके यदि आप अंतर्मुख हो रहे हो तो साधना है, नहीं तो सब बेकार है। ये चिंतन करके यदि आपको अपने अंतर में मैं ही हूं ऐसा विश्वास बढ़ रहा है कि वास्तव में अनंत चतुष्टय दृष्टि साधर, तारण स्वामी ने कहा भैया क्या कि अनंत चतुष्टय की ओर अपनी दृष्टि को करो। यदि इस सत्य देशना को सुन के यदि आपकी दृष्टि में अनंत चतुष्टय स्वभाव आ रहा कि हाँ वो वीतराग पद मेरे ही है, मैं ही हूं, तो सार्थक, और नहीं तो भैया सब बेकार है। कुछ नहीं है, कहीं कुछ नहीं है, सब संसार में कहीं कुछ नहीं है, सब पर्याय की धारा है, सब पर्याय का परिणमन है, सब होने वाला एक समय का परिणमन है। मेरे अंतर तो मेरा ध्रुव चैतन्य वीतराग प्रकाश वरत रहा। वल्लभ विश्वास भगवान जी आज भी। हम कह रहे हैं इस गाथा पे यदि हम मैं पने की चर्चा 1 महीने तक करें ना तो आप सुन सुन के बोर हो जाओगे, लेकिन हम नहीं रुक रहे। भगवान जी मैं ध्रुव ज्ञान, मैं ज्ञान में वीतराग शक्ति, जब तक आपको अपने स्वभाव में ऐसा अकंप अटल अचल रूप से विद्यमान नहीं होता कि मैं वो ममल भाव में चेतना हूं, तब तक आपका मोक्ष मार्ग स्वावलंबी होके और निष्कंटक आगे नहीं बढ़ सकता भैया। तारण स्वामी की बात इतनी है भैया। तारण तरण देव ने मंदिर मस्जिद निर्माण नहीं करवाए, उन्होंने तीर्थ नहीं बनवाए, उन्होंने जीव के अंतर में उनके अंतर में चैतन्यता है ना, उस चैतन्यता को जागृत करके जीव को स्वयं निर्माण के मार्ग पर लगा दिया भैया। उन्होंने कह दिया ये जीव में स्वयं सामर्थ्य है, ये स्वयं चैतन्य चैत्यालय है भैया। बस एक बार जागृत हो जाए आत्मा, बस एक बार इसको अपनी होने वाली अंतर विद्यमान शक्ति का बोध आया है कि हाँ मेरे अंतर में वो वीतराग पदार्थ गायक तत्व परमात्मा है, तो इन पुद्गल वस्तुओं का महत्व खत्म होगा। भगवान देखो तो भगवान जी कितना मूर्ख है ये जीव भैया, कितने बुराई करते हो आप जीव की। तो मूर्ख ही तो है कि चैतन्य में अपने ज्ञान में आत्मा को महत्व नहीं दे रहा। मूर्ख नहीं कहे तो क्या कहे, छे बताओ। ये जीव कितना मूर्ख है कि अपने शुद्ध चैतन्य में प्रकाश में अपनी ज्ञान में आत्मा को महत्व नहीं दे रहा, और फिर इस चलने वाले जड़ परिणमन को महत्व देके बैठा हुआ है भाई। जैसे मूर्ख नहीं कहे तो क्या कहे, समझदार कहे।
और जबकि जान रहा है, दिन रात प्रवचन सुन रहा है भैया, ये अपन गायक है, अपन गायक है, अपन गायक है, अपन गायक है। और जरा सा पर्याय का धारा आए, जरा सा परिणमन आए, जरा से संयोग आए, तो भैया बस ऐसे भूलता है, क्या कहे, ऐसे भूलता है अपनी आत्मा को, ऐसे भूलता है जैसे कि कभी उसने जाना ही नहीं हो कि वो परमात्मा। हमें कर्म धाराओं से कोई दिक्कत नहीं है, हम कर्म धाराओं को रोकने की बात बिल्कुल नहीं कर रहे। हम ये नहीं कह रहे कर्म धारा नहीं चलेगी, हम ये नहीं कह रहे कि कर्म धारा में क्या बोलते हैं भैया, कर्म धारा चलेगी तो भैया क्या बोलते हैं आपको, क्या कहते हैं, क्या बोलते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये भी नहीं कह रहे हम तो आपसे सिर्फ ये कह रहे हैं कि कुछ भी चले, आपके अंतर में, आपकी श्रद्धा में, आपकी दिव्य अंतर ज्ञान ज्योति, मैं ही प्रकाशमान ज्योति स्वरूप परमात्मा हूं, इस मान्यता में, इस श्रद्धा में और इस श्रद्धा के प्रकाश में, हर समय बरतती हुई श्रद्धा की प्रतीति में कोई अंतर नहीं आना चाहिए भाई। इसका नाम है साधना। और जो ज्ञानी साधक ऐसी आत्म स्मृति को, आत्म प्रतीति को, आत्म स्मृति को, आपको जो नाम देना वो दे दो, जो पर पर्याय के महत्व से हटके जो स्वभाव को महत्वपूर्ण कर रहा है, बस वही ज्ञान मार्ग में आगे बढ़ सकते हैं। नहीं, क्योंकि भैया हम आपको कितने उदाहरण देकर समझा चुके कि मोक्ष मार्ग में मात्र स्वभाव ही एकमात्र उपादेय है, स्वभाव ही एकमात्र महत्वपूर्ण है, स्वभाव के अलावा और कुछ महत्वपूर्ण नहीं है भैया। ये बात कितने बार कह चुके हम आपसे, कितने बार समझा चुके, लेकिन ये बात आपको बिल्कुल भी अंतर बैठने का नाम ले रही नहीं ले रही, ये पता नहीं। अरे एक बात तो समझ लो भगवान जी, स्वभाव के बिना, अपने वीतराग स्वभाव के बिना, अपने अंतर स्वभाव की निष्ठा के बिना मोक्ष मार्ग का पत्ता भी नहीं हिलने वाला। तो जीवात्मा सुनो, अनंत बार इस जीव ने इस स्वभाव को छोड़ के बाकी सब कर लिया, इस स्वभाव की स्वीकारता को छोड़ के, इस स्वभाव का विश्वास छोड़ के, अपने रत्नत्रय चतुष्टय आत्मा का विश्वास छोड़ के इस जीव ने सब कुछ कर लिया, लेकिन मोक्ष नहीं गया भगवान, मुक्त नहीं हुआ, सम्यक दर्शन को नहीं पाया, स्वानुभूति को प्रकट नहीं किया। क्यों नहीं कर पाया? क्योंकि इसने स्वभाव को छोड़कर सबको अपनाया भाई। और आज तारण तरन देव की इन गाथाओं का वांछन करते हुए तारण स्वामी कह रहे हैं ममल स्वभाव बंधम, चेतन आत्मा अनंत काल से तूने सब कुछ उपजाया, लेकिन ममल स्वभाव को नहीं उपजाया इस भाव में। और आज अभी इस क्षण सिर्फ तुझे एक काम करना है, क्या? कि अपने अंतर में ममल स्वभाव के अनुभव को उपजाना है, और बाकी जितना उपज रहा है कर्मों का, जितना भी कर्म फल चेतना से जितना भी उपज रहा है, कर्म फल धारा में जितना भी परिणमन चल रहा है, उस उपज से बिल्कुल मुक्त रहना भाई। वो उपज अपनी उपज नहीं है, राग उपज रहा है, मोह उपज रहा है, कर्तृत्व भाव उपज रहा है, भोक्तृत्व भाव उपज रहा है, काम की पीड़ा उपज रही है, व्यसनों की वासनाएं अंतर से उपज रही है भैया, आसक्ति भाव अंतर से उपज रहा है, क्रोध मान माया लोभ 4 कसाय, ये 25 कसाय पूरी, ये नाना प्रकार से मिथ्यात मोह, ये सब उपज रहा है भैया। लेकिन ये सारी उपज चैतन्य की उपज नहीं है भैया, ये चैतन्य की फसल नहीं है, इसे काटना नहीं है अपने को। सुनो रे जीवात्मा, ये जो ये कर्म जो उपज रहा है ना, ये राग द्वेष कसाय मोह, ये फसल अपनी नहीं है भैया, ये कर्मों की फसल है। ये कर्मों की फसल पुद्गल के परिणमन से परिणमित हो रही है। ये पुद्गल, ये कर्मों का जो उपजना हो रहा है ना, ये बार बार जो कर्मों का उदय आ रहा है, ये उदय पुद्गल के परिणमन में आ रहा है भगवान आत्मा, पूरा अचेतन भाव का परिणमन है, जड़ भाव का परिणमन। मैं जड़ भाव कह रहा हूं भैया, पुद्गल में अपना भाव है, पुद्गल में राग करने की शक्ति है, पुद्गल में द्वेष करने की शक्ति है, पुद्गल में मोह करने की शक्ति है, पुद्गल में काम विषय विकार करने की शक्ति है, 5 इंद्रियों के भोगों में भोगने की शक्ति है, भोग स्वयं भोग को भोगते हैं। पुद्गल में स्वयं अपनी शक्ति है, काम की, भोग की, विषय की, वासना की, राग की, देश की, मोह की, व्यसन की, वासना की, कर्तृत्व की, भोक्तृत्व की, ये सारी शक्ति पुद्गल में है भगवान जी, जीव में नहीं है। ये बात स्वीकार करने वाले 2-4 लोग हो तो हो, बाकी सबको तो पसीना आ रहा होगा वैसे भी। पुद्गल में राग करने की शक्ति, जी हाँ। पुद्गल में भोग करने की शक्ति, जी हाँ। पुद्गल में भाव करने की शक्ति, जी हाँ। पुद्गल की शक्ति है सब, चेतन में कुछ नहीं है ये।
तभी तो जीव और पुद्गल में अत्यंत अभाव सिद्ध होगा, अत्यंत अभाव। जीव ना राग कर सकता, ना भोग कर सकता, ना विषय कर सकता, ना काम कर सकता, ना मायाचारी कर सकता, ना लोभ कर सकता। जीव ये कुछ कर ही नहीं सकता। ये सब तो पुद्गल की शक्ति है भैया। भगवान जी जब जीव ये सब कुछ नहीं कर सकता तो जीव इतने अनादिकाल से संसार में क्यों है? यही तो पागलपन है भगवान आत्मा। इसी पागलपन को दूर करने की तो दवाई गुरु महाराज अपने को दे रहे हैं भैया। जब जीव ना राग कर सकता, ना मोह कर सकता, ना भोग कर सकता, ना काम कर सकता, तो ये इतने समय से संसार में क्यों है? क्योंकि भगवान जी इस जीव को जीव होने का मैं ज्ञान मात्र हूं, अखंड ज्ञान मात्र चेतन शक्ति हूं। इस जीव को अपनी चैतन्य की जो फसल है, अनंत चतुष्टय अपने अंदर में लहरा रहा है, अनंत आनंद अपने अंदर में लहला रहा है, अनंत सुख अपने अंदर में लहला रहा है, अनंत वीतराग अपने अंदर में लहला रही है। अपनी चैतन्य की ओर अपनी गायक की फसल काटने जाए नहीं, उपयोग अपने ज्ञान मात्र गुणों की फसल काटे ना, पर पर्याय कर्मों काटने में काय को लगा हुआ। उपयोग अपने वीतराग पदार्थ को देखे ना, अपने चैतन्य की फसल काटे ना, अपनी अपनी ज्ञान मात्र सत्ता का उपभोग करे ना। जो उपभोग करने की शक्ति इस आत्मा में है वो है अपनी वीतरागता। तो ये जीव आत्मा अपने वीतराग स्वभाव का ज्ञान में चैतन्य में शक्ति का उपभोग करे ना, ये पर पदार्थ को भोग करने क्यों जा रहा है? इसलिए जा रहा है कि इसको चैतन्य में होने का विश्वास नहीं। पहले तो हमें इतना बता दो कि कोई है दो चार ऐसे एक दो चार लोग ऐसे हैं जिन्हें इतना विश्वास हो कि वास्तव में क्या कि राग देश मोह कर्तव्य भोक्तव्य इंद्रिय विषय वासनाएं भोग व्यसन ये सब पुद्गल के पुद्गल ही करते हैं। इतना विश्वास भी है? एक आध है कोई ऐसा जैसे विश्वास हो? अनादिकाल से अनादिकाल अनादिकाल से ये माना है कि मैं ही करता हूं ये सब भोग, ये कर्म मैं ही करता हूं। अनादिकाल से जीव ने यही माना है कि राग मैं ही करता हूं, मोह मैं ही करता हूं, व्यसन मैं ही करता हूं, वासना मैं ही करता हूं, आसक्ति मुझ में ही होती है। पुद्गल थोड़ी कर सकता है सब अनादिकाल से। पक्का कर लो, मान लो ये पक्का कर लोगे ना तो मालूम क्या होगा? आप अच्छा करो या बुरा करो, अरे आपके बहुत ही असात कर्मों का पाप का अर्जुन जैसा परिणमन भी चल रहा होगा ना। अरे चक्रवर्ती का 96,000 रानियों को भोग रूप परिणमन भी चल रहा होगा ना। तो ये कहना पड़ेगा भगवान जी ये वासनाएं हमारे अंदर नहीं है, ये भोग हम नहीं कर रहे। तो भी ये सिद्ध करना पड़ेगा क्या क्या कि ये पुद्गल में हो रहा है, ये चेतन का परिणमन नहीं है। इतना अचल छायक सम्यक दर्शन चाहिए भरत चक्रवर्ती जैसा। छायक श्रद्धान चाहिए, दृढ़ निश्चय चाहिए, एकदम निखालिस सत्य चाहिए। ये भोग उपभोग पुद्गल के उपजने वाले कर्म, पुद्गल से जन्म देने वाली कर्म प्रकृतियां, इनका भोग उपभोग पुद्गल ही करता है। पुद्गल से पुद्गल का काम चल रहा है। इतना दृढ़ श्रद्धान चाहिए। इतनी हिम्मत हो तो बताओ भैया। कहने भैया फिर जीव तो पागल है। हम कईयों बार उदाहरण दिया भैया कि मन के मद में पागल जीव तो पागल है। इस मन के मद में इंद्रियों के मद में ये मान बैठा कि ये सब मेरे भोग है, मैं इन सबको भोग रहा हूं। इसलिए उसे अपने ज्ञान में शक्ति के होने का विश्वास नहीं है और इन कर्म धाराओं का महत्व है, इन पुद्गल परमाणुओं का महत्व है और इनके महत्व में दबा हुआ यह जीव अपने ज्ञान मात होने के बोध से रहे थे, अपने चैतन्य मात होने के बोध से रहे थे, अपने वीतराग होने के बोध से रहे थे, अपने ज्ञान आनंद वीतराग स्वभाव के होने के बोध से एकदम रहे थे भैया। भगवान आत्मा हो रहा स्वीकार। कहना भैया आपकी चर्चा तो ऊपर से ही जाती है बिल्कुल। इसलिए तो सुनते हो हमें है ना। भगवान जी यहाँ अंतर के विश्वास की बात है, यहाँ अंतर के मैं पने की बात है भगवान। जिसको अपने अपने होने का, जिसे अपने अस्तित्व का बोध है, अस्तित्व अस्तित्व वजूद वजूद, तुम अपने वजूद बताओ, तुम अपना द्रव स्वभाव बताओ, तुम अपना वजूद बताओ, तुम अपना अस्तित्व बताओ, तुम अपनी जाति बताओ, तुम अपना धर्म बताओ, तुम अपना परिणमन बताओ, तुम अपनी पर्याय बताओ, तुम अपना बताना लेकिन दूसरे का मतलब बताना।
तुम अपनी जाति बताओ, अपना अस्तित्व बताओ, आप क्या बोलते हैं, अपना स्वभाव बताओ, अपनी पर्याय बताओ, अपना परिणमन बताओ, अपना बताना, लेकिन दूसरे का अपना बताओ। क्या तुम्हारा अस्तित्व, क्या तुम्हारी जाति, क्या तुम्हारा वजूद, क्या तुम्हारी सत्ता, क्या है? अपना बताना, दूसरे का बताना। सिद्ध जैसी जाति है मेरा, सिद्ध जैसा वैभव है मेरा, सिद्ध जैसी मेरी चेतना है। जय हो, जय हो। वो मेरे शाश्वत सिद्ध स्वभाव की जय हो। अपनी अपनी बात करते नहीं भैया, हमेशा पुद्गल की बात, हमेशा पुद्गल की बात, हमेशा पुद्गल की बात। पुद्गल 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 पुद्गल, कर्म पुद्गल, ये सारा शुभ अशुभ परिणाम पुद्गल, ये सारी संसार की सारी धाराएं पुद्गल, ये सारे विषय भोग सब पुद्गल। हमेशा पुद्गल के नाम पर रोता है जी। लेकिन कभी भैया कभी अपनी बात भी तो कर कि तू कौन है भगवान आत्मा, तू अपना भी तो बता, अपनी जाति तो बता, अपना धर्म तो बता, अपना वजूद तो बता, अपना अस्तित्व तो बता, अपना बोध तो बता, अपनी प्रभुता तो पता भगवान जी कि तू कौन है, तू कहां है। अपनी बात करना नहीं चाहता कोई, सबको दुनिया की चिंता है, किसी को अपनी चिंता नहीं है। और तारण स्वामी कह रहे हैं भगवान जी चिंता करो चिंतामणि जय रमना, यदि चिंता करना तो अपनी चिंतामणि रत्न में रमणता की चिंता करो, ममल भाव बन्नम, ममल स्वभाव को उत्पन्न करो भाई। लेकिन जीव को समझ में तो आए कि वास्तव में अपने ममल स्वभाव को उत्पन्न करने का एक ही उपाय है भैया, क्या? नंद चतुष्टय दृष्टि साधक। अब या तो हम इस गाथा को जल्दी छोड़ देंगे, या तो आप जल्दी से उस गायक स्वभाव के मैं पने को प्रकट कर लो। जल्दी से कर लो भगवान जी, अनंत चतुष्टय दृष्टि साधक। आप अपने अंतर में अपने स्वभाव की दृष्टि देख लो भगवान आत्मा, और यदि अपनी दृष्टि में अपना स्वभाव नहीं आया तो फिर संसार के परिभ्रमण के अलावा तुम्हारे हाथ में कुछ भी नहीं रहेगा भगवान। अपने आत्मा के अनुभव के बिना इस संसार में मुक्ति का कहीं मार्ग नहीं है। क्या कह रहे हैं अपन? स्वभाव अपना शुद्ध वीतराग स्वभाव है। देखो भगवान जी, अपन थोड़ी सी ये बात अपन ने कह दी ना मैं पने की, ये मैं पने की शक्ति ही मोक्ष का मार्ग है, बस ये समझ लो। अच्छा बताओ, अच्छा सही में अपनी अंतरात्मा से पूछ लो, अपने अंतर हृदय से पूछ लो, ये तुम्हारे अंतरात्मा एक बार में समर्थन कर दे तो मान जाना। अंतर से पूछना, लेकिन बाहर से बिल्कुल नहीं पूछना। अपनी अंतरात्मा से पूछ लो, क्या हे जीव आत्मा, हे द्रव्य, क्या तुझे अपनी शक्ति अपनी सत्ता स्वीकार है? एक बार अपनी अंतरात्मा से पूछ लो, अपने अंतरात्मा से पूछ लो, अपनी अंतरात्मा से, हे द्रव्य, हे जीव, क्या तुझे अपने अस्तित्व अपनी सत्ता स्वीकार है कि मैं परिपूर्ण ब्रह्म वीतराग तत्व भगवान आत्मा? अपने आप से पूछ लो। और यदि अपनी सत्ता स्वीकार ना हो, तुम्हें अपनी सत्ता स्वीकार करने में तुम्हारा मन कांप रहा हो, तुम्हारी आत्मा खलबला रही हो, तुम्हें लग रहा अरे स्वभाव 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 कहते रहते कुछ है ही नहीं, तो कुछ आता ही नहीं, अरे तुम्हें नाना प्रकार विकल्प हो रहा है, नाना प्रकार की चिंताएं हो रही हो, अरे अभी कैसे हो जाएगा, अभी तो घर में लगे, अभी सहयोग में लगे, अभी तो परिवार में लगे, अभी तो यहाँ लगे, अभी तो वहां लगे, अरे तुम्हें नाना प्रकार के विकल्प उत्पन्न हो रहे हो। भगवान जी समझ जाओ क्या कि अभी तुम अपने ध्रुव स्वभाव में निसंग नहीं हो। तुम्हारी अंतरात्मा यदि ये कहने तैयार ना हो, यदि तुम्हारा अंतर हृदय कहने तैयार ना हो कि हाँ मैं वो ध्रुव अस्तित्व हूं, अंतर रोमांच सहित, यदि तुम्हारी अंतरात्मा कहने तैयार ना हो तो ये समझ जाओ कि भगवान जी भय शल्य शंकाओं से, आशा स्नेह कांक्षा, इनसे तुम्हारा मन भरा हुआ है। तुम्हें भैया वीतराग तत्व का महत्व नहीं, पर्यायों का महत्व है। और जब तक जीव को पर्याय का महत्व है, जब तक जीव को निज नाथ की अनुभूति नहीं होगी भगवान, ये याद रखो। भगवान जी चर्चा ऐसे ही है गुरु महाराज के ग्रंथों की। ममल स्वभाव वन, बस यदि उत्पन्न करना तो बताओ। अच्छा बताओ उत्पन्न काय को करना भैया? ममल स्वभाव को। ममल स्वभाव क्या है? हमारा शाश्वत ध्रुवपद अनादि निधन, जो अनादि से शुद्ध द्रव रूप विद्यमान है, उसका नाम है ममल स्वभाव। प्रकट किसे करना है? कहने लगे उस अस्तित्व को प्रकट करना है। तो भगवान जी उस परम अस्तित्व को प्रकट करना है, तो उस परम अस्तित्व को प्रकट करना है तो अस्थि से तो प्रकट करोगे कि हाँ वही मैं हूं। अस्थि लाओगे तो ही तो प्रकट होगा। और नास्ति नास्ति करते रहो कि भैया है या नहीं है, मिलेगा या नहीं मिलेगा, हम उसको अनुभव कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, एक नास्ति लाओगे तो कभी प्रकट होने वाला है।
हाँ, यदि नास्ति लगाना है तो यहाँ लगाओ कि नास्ति घाती कर्मम, मुझ में घातिया कर्म नहीं है। कि नास्ति लगाना है तो यहाँ लगाओ कि मैं शरीर आदि नहीं हूं। नास्ति सिद्ध करना तो यहाँ करो कि नास्ति, कि मेरे अंतर में जो कभी है ही नहीं, भोग राग द्वेष काम विषय कसाय भोग, ये पुद्गल के उपजने वाले ये सारे के सारे अचेतन पदार्थ जड़ पदार्थ ये मेरे नहीं है। नास्ति कहो तो ये कहो, निर्वेद कहो तो ये कहो, निशल्यो निर्द्वंदो निष्कलेशो भैया, निर्लोभो, ना मुझ में क्या है, ना मुझ में लोभ है, ना मुझ में स्वार्थ है, ना मुझ में काम है, ना मुझ में कलेश है, ना मुझ में अहंकार है, कुछ भी नहीं है। निर्द्वंद एकदम एक अभेद अखंड गायक तत्व भगवान आत्मा। अब तो कर लो रे विश्वास भगवान जी, अब तो कर लो, अब तो अपनी चैतन्यता का बहुमान कर लो रे, वीतरागता का, अब तो अपने ध्रुव गायक तत्व का बहुमान कर लो रे। क्या ना भैया, कितनी देर हो गई, टाइम देख लें। और 1 घंटा होने वाला, अभी 5 मिनट बचे। चले भगवान जी, भैया जी, 1 घंटे से आपने और कुछ बोला है क्या आत्मा के अलावा, ज्ञान के अलावा, स्वभाव के अलावा, मेपने के अलावा? नहीं बोला ना। लेकिन तुम बताओ, हमने 1 घंटे में उस स्वभाव के मेपने के अलावा कुछ नहीं बोला, लेकिन तुम्हें इस 1 घंटे में क्या 1 सेकंड के लिए वो सुनाई दिया नहीं दिया? बताओ बस। हमने तो कुछ नहीं बोला, लेकिन तुम्हें वो सुनाई दिया नहीं दिया जो गुरु महाराज कह रहे हैं, जो जिनेन भगवान कह रहे हैं, वो तुम्हें सुनाई दिया नहीं दिया? ये अपनी मन की धारणाओं में, अपनी मन की माया में, अपने अंतर में, अपनी मन की मायाचारी में ये मन घुमाएगा, नाना प्रकार की पर्याय में अटकाएगा। अपनी मन की मायाचारी में ऐसे तो नहीं उलझे कि तुम्हें भगवान की बातें सुनाई नहीं दी हो, भगवान के वचन सुनाई नहीं दिए हो। ये ध्रुव तत्व का बोध जगाने की ये अमृत में चर्चा, ये अपने वीतराग तत्व का, अपने ब्रह्म में वीतराग शक्ति का बोध जगाने वाली ये चर्चा तो मैं कानों में ना पढ़ी हूं। पढ़ी या नहीं पढ़ी? ना भैया, आपने 1 घंटे चिल्ला लिया, लेकिन हमें तो 1 मिनट के लिए रिझू नहीं रहेंगी भैया। यही तो है भगवान जी। यही तो है बस। ये अनादिकाल से ऐसे तो प्रवचन सुने, बहुत सारे वक्ताओं को सुना, लेकिन जब तक उसे अपने अंतर में गुना नहीं, जब तक स्वयं उसका विश्वास नहीं किया, जब तक स्वयं उसका बहुमान नहीं जागा, तब तक भैया जीव का काम नहीं बना। आज भी वही कर रहा है भैया। तो चिल्लाने वाले मिल गए दिन में 2-4 बार, सब चिल्ला रहे हैं भैया, तो कहना हम सुन के संतुष्टि कर रहे हैं भैया। हमने 2 के सुन लिए, 4 के सुन लिए, 6 के सुन लिए, हम सुन के संतुष्टि कर रहे हैं। लेकिन भगवान जी सुन एक को भी नहीं रहे, क्योंकि यदि एक शब्द भी अंदर चला जाएगा ना, एक बार भी यदि भगवान आ जाएगा तो बस सारे काम अपने आप हो जाएंगे। लेकिन बस वो ही नहीं हो रहा जो होना चाहिए। भगवान आत्मा कर लो रे कल्याण। अरे मारीची जैसे चढ़ गए, मारीची तो खैर बहुत भव्य जीव था भैया। भगवान के समक्षण में घोषणा हुई क्या कि द्वारिका जलेगी, किसके निमित्त से जलेगी? कहले मारीची के निमित्त से जलेगी भैया। मारीची ने सुनते से वैराग ले लिया भैया। ये सुना कि मेरे निमित्त से इतना बड़ा अनर्थ भगवान की वाणी में जो आया है वो तो होके ही रहेगा, वो तो होगा ही। लेकिन फिर भी मारीची, कोई भी जीव हो भैया, मारीची वैरागी होके भावलिंग को धारण करके सम्यक को प्राप्त करके निकल गए भैया। सम्यक को प्राप्त करके निकल गए और दूर जाकर रहने लगे। लेकिन जानते तो थे कि भगवान की वाणी में जो आया है वो तो घटेगा, भगवान की वाणी में जो आया है, जो हुआ है वो घटेगा। भगवान के वचनों को सुन के आयु बंद कर लिया भैया, देव पर आएगा, 16वें स्वर की आयु बांध ली। लेकिन किस्मत होनहार, देखो होनहार, ये देखो क्या प्रमाण। होनहार कुछ कह रही थी क्या? होनहार तो यही कह रही थी भैया, देखो पुरुषार्थ क्या होता है। मारीची के उदाहरण से पुरुषार्थ की बहुत गजब की बात आपको समझ में आएगी। किसने म्यूट खोला? दीपायन, सॉरी मारीची नहीं, दीपायन। ठीक, क्या परसों मारीची का उदाहरण दिया था ना, तो नाम मारीची दिमाग में सेट था। दीपायन ने भगवान के सम्मोषण में सुन लिया क्या कि द्वारिका जलेगी भैया मेरे निमित्त से। मई सम्यक दृष्टि हो गए, आत्म अनुभव को प्राप्त कर लिया, मई आयु बंद हो गया, देव आयु 16वें स्वर की आयु बांध ली भैया। और क्या हुआ भैया फिर?
क्या हुआ भैया, साधु होके साधना करने चले गए भैया, चले गए दूर, क्योंकि भगवान के वचनों में जो आया वो टल नहीं सकता, श्रद्धान अटल था। भगवान की वाणी में जो उद्घटित हुआ है उसे एक क्षण के लिए कोई टाल नहीं सकता भैया, ऐसे अचल श्रद्धानी थे भैया। स्वर्गों की आयु मान चुके थे भैया। अब क्या हुआ, क्या हुआ भैया, कुछ नहीं हुआ। होनहार ने क्या किया, स्मृति देखो तो, होनहार देखो, आप कर्म सिद्धांत को समझो भगवान आत्मा, होनहार आई तो भ्रमित हो गए, मास भूल गया भैया। दो बस एक दिन पहले आभास हो गया कि आज तो हो गया भैया, आज तो ये पक्ष बीत गया। लेकिन भगवान जी होनहार, देखो कर्म का उदय क्या करता है, कर्म का उदय आपकी मति को पलट देता है भैया, उस अनुसार आपकी मति परिणमित कर देता है। सब वस्तु स्वभाव जानते थे, मां साधना में लीन थे, ध्यान में लीन थे, अंतर शांति के परिणाम में डूबे हुए थे भैया। लेकिन चिंता तो लगी हुई थी ना, मास भूल गए, महीना भूल गए, अभ्यास तो किया कि आत्म साधना टाल जब पाऊं, टल जाए, मैं निमित्त ना बनूं, वो कोई निमित्त बन जाए। लेकिन भैया ऐसा तो हो नहीं सकता था, भगवान की वाणी में जो आया वो तो हो नहीं था। विस्मृत हो गए, वापस आ गए। दो यदुवंश कुमार ने उपसर्ग किया भैया, क्या हुआ भैया, उपसर्ग किया, पत्थर मार मार के मार दिया, तो भैया क्या हुआ भैया, मृत्यु हो गई। तो क्या हुआ भैया, 16वें स्वर्ग की आयु की जगह कलेश परिणाम हुए, संक्लेशित परिणाम हुए। क्या हुआ, देव आयु का अपकर्षण हुआ और अग्नि कुमार के भवनवासी देव हो गए। और भैया क्या करा, भवनवासी देव होके, अग्नि कुमार के देव होके पूरी द्वारका को जला के भस्म कर दिया भैया। यही तो बता रहे हैं भगवान जी, कर्म का श्रद्धान कहाँ गया उनका, श्रद्धान तो जहां का था, लेकिन कर्म का उदय का परिणमन आता है, कर्म के उदय की धारा आती है, तो उस अनुरूप परिणमन तो होना ही पड़ता है भैया। निगाचित निगच्छित कर्म की परिभाषा समझाए तो इसलिए जाती है, निगच्छित और निगाचित कर्म की इसलिए तो परिभाषा समझाई जाती है कि धर्म आयतन और धर्मात्मा जीवों की कभी प्रार्थना मत करो, धर्म के विरोध कभी मत करो, क्योंकि धर्म आयतन और धर्मात्मा जीवों की प्रार्थना करने से ये कर्म बनते हैं भगवान। ऐसे कर, ये वो कर्म का उदय तो बना हुआ था, बना हुआ था, उस कर्म को कोई नहीं टाल सकता भैया। कर्म का उदय आया और मति पलट गई, स्मृति चली गई, तो भैया क्या हुआ भैया, गए, आयु का अंत आया, अग्नि कुमार के देव बने, 16वें स्वर्ग की आयु से पतन होके कहा भवनवासी के देव हो गए, कहा 16वां स्वर्ग और कहा भवनवासी की प्रयास। और भगवान जी अग्नि कुमार देव हो गए और द्वारका को नष्ट कर दिया भैया। सिर्फ ये बताना चाह रहा है कि कर्म उदय आएगा तो भैया परिणमन तो बदलाएगा, परिणति तो बदलाएगी, लेकिन भगवान आत्मा श्रद्धा नहीं बदलाएगा आपका, ये श्रद्धा नहीं बदलाएगा, अंतर का वैभव नहीं बदलाएगा, आपका अंतर का रुझान नहीं बदलाएगा। भगवान आत्मा कर्मों की धारा एकदम अलग है और चैतन्य स्वभाव की श्रद्धा, उसका ज्ञान, उसका विश्वास बिल्कुल अलग है। आप तो दीपायन की बात कर रहे हो, दीपायन की बात कर लो, अर्जुन की बात कर लो, भरत की चक्रवर्ती की बात कर लो, आप इनकी किसी की भी बात करो ना, सबके जीवन देखो आप, कर्म के उदय के अनुसार धारा जैसी की तैसी चल रही थी भैया। आप रामचंद्र का जीवन देखो भैया, लक्ष्मण को लेके घूम रहे हैं भगवान। आप देखो तो इन लोगों के जीवन तो देखो, क्या है इनके जीवन में भैया। भगवान जी ये बात समझ के अपने को क्या करना है भैया, इस बात को समझ के अपने को क्या करना है, इस बात को समझ के अपने को सिर्फ एक बात का निर्णय करना है, क्या, कि कर्म का उदय तो अपनी पर्याय की धारा में को बदलेगा भगवान जी, कर्म का उदय तो पर्याय की धारा में बदलेगा, परिणमन की धारा में बदलेगा, वो तो पुद्गल का परिणमन होगा। लेकिन जीवात्मा अपना 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 आप कौन हो, आप अपना परिचय अपने अंदर में बनाओ ना भगवान आत्मा, आप अपनी पहचान अपने अंदर में जागृत करो ना, आप अपना बोध अपने अंदर में जागृत करो ना, आप अपनी ध्रुवता को अपने अंदर पहचानो ना। आपको आपकी ध्रुवता का बोध क्यों नहीं हो रहा, आपको आपके शाश्वत जो ज्ञान में वीतराग शक्ति है, आपको आपके शाश्वत स्वभाव का बोध क्यों नहीं हो रहा, आपको आपका अखंड आत्मा, आपको आपका ज्ञानानंद स्वभाव, वो विश्वास में क्यों नहीं आ रहा भगवान जी। इतनी चर्चाएं, इतने पठमानी योग के उदाहरण, इतनी सारी बातें क्यों, ये सब क्या प्रमाण कर रहे हैं, इन सबको सुन के क्या फायदा, इन सबको समझ के क्या फायदा। यही तो फायदा है ना कि कर्मों का उदय सबके साथ स्वतंत्र चले, लेकिन भैया उनके पुरुषार्थ को कोई नहीं हिला पाया भैया,
फिर अपन अपन क्यों इन कर्मों का बहाना बना के, हमने देखो आपसे अब भी अली पूछा था, फिर से पूछ रहा है, आज भी निर्णय कर लो क्या ये कर्मों की जो फसल उपज रही है, चाहे राग की हो, चाहे मोह की हो, चाहे ज्ञानावरणी हो, चाहे दर्शनावरणी हो, चाहे अंतराय हो, वो जो कर्मों की फसल उपज रही है, वो फसल की उपज पुद्गल की उपज है, चेतन की उपज नहीं। आज ही मान लो भगवान आत्मा, और मैं अपनी फसल काटूंगा, मैं गायक भगवान आत्मा हूं, मैं अपना सुख भोगूंगा, मैं अपनी फसल काटूंगा, मैं अपना उपभोग करूंगा भैया, मैं अपनी चैतन्य की फसल को काटूंगा, मैं ज्ञान में हूं, मैं दर्शन में हूं, मैं आनंद में हूं, मैं सुख में हूं, और मुझ में मेरा आनंद चतुष्टय है, मैं अपनी ओर अपना रुझान लगाऊंगा भगवान। कर्मों को काटना मेरा काम नहीं है, कर्मों की फसल कर्म ही काटेंगे, कर्म से ही कर्म कटेंगे, कर्म से ही कर्म का सारा खेल खत्म होगा भैया, कर्म ही कर्म से बनेंगे, कर्म ही कर्म में बनेंगे, और कर्म ही कर्म से बिलाएंगे। अपने को कर्मों में कुछ करना धरना नहीं है, अपने को अपने स्वभाव में लीन रहना है, तो कर्म कर्म से स्वयं निश्चय हो जाएंगे भैया। अपन जब कर्मों में पर भाव में एकत्र करते हैं तो कर्मों का आश्रय होता है, अपन पर भाव में एकत्र ही छोड़ देंगे तो ये नए कर्म आने वाले हैं नहीं, और पूर्व कर्म अपनी योग्यता से झरना निश्चित है भगवान। अपना काम तो भैया अपने शुद्ध आत्म स्वभाव के सहकार में रत रहने का है भगवान। कर लो रे अपनी आत्मा का चिंतन। नहीं, इतने सारी बातें अपन ने समझी यहाँ, इतना सारा अपन ने सब कुछ समझा यहाँ, कर लो रे थोड़ा सा आत्मा का चिंतन कर लो भगवान जी, घड़ी 2 घड़ी कर लो, थोड़ी देर बैठ के। आज तो आपको कितने घंटे से, आज तो आपको भैया 1 डेढ़ पौने 2 घंटे सुनने मिल रहा है। भगवान जी आज तो कर लो थोड़ा सा चिंतन मनन तो कर लो, थोड़ा सा श्रद्धांत तो जगा लो कि मैं वो ध्रुव चेतन तत्व परमात्मा ही हूं, थोड़ा सा तो श्रद्धांत जगा लो रे अपनी आत्मा का। भैया आप ऐसा बोलते जैसे हमें कुछ हो ही नहीं, भगवान जी बहुत थोड़ा सा है, उससे काम नहीं चलेगा, और गहरा श्रद्धांत करो रे। चलते फिरते उठते बैठते सोते जागते खाते पीते सिर्फ एक शक्ति बरते बस कि मैं ध्रुव आत्मा हूं, इसके अलावा कुछ बरतना नहीं चाहिए। भगवान जी क्या कह रहा है, उठते बैठते सोते जागते खाते पीते चलते फिरते एक शक्ति बरते कि मैं ब्रह्म स्वभावी आत्मा, इसके अलावा कोई दूसरी बरतना नहीं चाहिए। अपना अस्तित्व चाहिए, अपना अस्तित्व, अपना अस्तित्व भैया, अपने अस्तित्व का बोध आना ही, अपनी अस्थि की मस्ती में रहना ही मोक्ष मार्ग। यदि आपको भैया ये गुरु महाराज के ग्रंथों को पीना है तो पहले गुरु महाराज जिस ममल स्वभाव को कह रहे हैं तू स्वयं भगवान है, जिस शक्ति को कह रहे हैं उस शक्ति को पहचानो, पहले उस वीतराग स्वभाव की पहचान जागृत करो जो तुम्हारे अंतर में निवास कर रही है, और इस विद्यमान तत्व गायक तत्व भगवान आत्मा को स्वयं मानो विश्व प्रभु। सारण स्वामी ने गाथा ही दी है, जब विश्व विश्व ज्ञान समुच्चय सार में विश्व पूर्व कह रहे थे तब उन्होंने गाथा ही दे दी, विश्व मानो स्वयं प्रभु मैं सिद्ध भगवान, उन्होंने गाथा ही दे दी उन्होंने। भाई विश्व पूर्व क्या है, कि अपने विद्यमान शुद्ध परमात्मा को मैं ही वो हूं ऐसा मान नहीं, विश्वम पूर्व है ऐसा पूरा दिया उन्होंने भैया। ये तारण स्वामी की गाथा है भैया, गुरु महाराज का मार्ग है, मानना तो मान जाओ कि इस सृष्टि में यदि कोई है तो वो परमात्मा, वो विद्यमान तत्व, वो अभेद गायक चिंकोत्कीर्ण आत्मा, वो मेरे ही स्वभाव हो, मेरी शक्ति है भैया। यानी मानना है तो मान जाओ भैया। तारण स्वामी ने मानने की बात करी है, बस मानो आप उस सत्य को, उस सत्य को जानो, आप उसे जानो, उसे मानो तो आपका कल्याण होगा भैया। भैया सुनने और सुनाने से नहीं होगा, लेकिन बस सुनना सुनाना निमित्त है भाई, आप ही सबसे ज्यादा चिल्लाते हो दिन सुबह से लेकर शाम तक सबसे ज्यादा आप ही बोलते हो भगवान जी। भगवान जी क्या करें, कर्म धाराएं हैं, लेकिन भगवान जी जागो तो, भगवान जी सुनने सुनाने से ऊपर तो उठो, अपने अंतरात्मा के बोध तक जाओ तो। जीव 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 चैतन्य में आत्मा, ज्ञान में शक्ति का धारी, चैतन्य में ज्ञायक पदार्थ आत्मा में। बहुत विश्वास चाहिए इस सत्य को पीने के लिए। जीव को इस सत्य को पीने के लिए बहुत गहन विश्वास चाहिए, बहुत गहन विश्वास भैया। जिस दिन जीव को इस सत्य को पीने के लिए अंतरात्मा का गहरा विश्वास हो जाएगा ना,
उसी दिन ये जीव मोक्ष मार्ग में निकल चलेगा भैया। जगाओ रे अपनी आत्मा को चेतन। शुद्ध बुद्ध मुक्त ज्ञायक सत्य भगवान आत्मा, शुद्ध सिद्ध मुक्त ज्ञान में अतीन्द्रिय आत्मा भैया। एक बार इस शक्ति को पियो तो भगवान जी, इस स्वभाव को पियो तो मैं ज्ञान मात्र। भगवान जी ऐसे अपने ज्ञानानंद स्वभाव में बिलसो तो मैं तो ज्ञान मात्र। ऐसे आत्म आनंद में विलास तो करो कि मेरे अंतर में परिपूर्ण वीतराग स्वभाव है। अब क्या चर्चा करें बताओ? अगली गाथा पर जा नहीं सकते। अब आप बताओ क्या सुनना है आपको भगवान जी? उस स्वभाव के अलावा, उस ममल स्वभाव के अलावा क्या है प्रिय? बस फिर पूरी करें आज की देशना, कहीं कुछ नहीं है। और क्या सुनोगे? और बताओ। चलो इतनी देर में ऑफर दे रहे हैं किसी को, कोई कुछ पूछो पूछो पूछो। हाँ, ये शब्दों में ये विचार करके अपन इस चिंतन, ये चिंतन है, चिंतन से अपन आगे बढ़े हैं। देखो आपने जो कहा उसे अपनी भाषा में समझा दे। द्रव्य कर्म का उदय आया। द्रव्य कर्म अर्थात होता है सत्ता में पड़े हुए कर्म। और बाहर से चलो, बिल्कुल और स्थूलता से चलो। नो कर्म मतलब क्या होता है भैया? संयोग में जो परिणमन हो रहा है उसका नाम है नो कर्म। अब उस नो कर्म से, या फिर अब द्रव्य कर्म। द्रव्य कर्म क्या होते हैं भैया? जो जीव की सत्ता में अनंत काल से पड़े हुए हैं, वो होते हैं द्रव्य कर्म। अब क्या है भैया जीव को? अब इन द्रव्य कर्म के निमित्त से क्या होता है कि जीव को जैसे ही ज्ञानावर्णी, दृष्टावर्णी, अंतराय, मोहिनी आदि आदि कोई से भी कर्म, इन कर्मों की 148 प्रवृत्ति है। तो क्या भैया, जिस समय जीव को जिस कर्म का उदय आता है या जिस कर्म का उदय आना होता है, नियम से उसी जाति के भाव कर्म का उदय आता है। जैसे कि आपको ज्ञानावर्णी आदि किसी भी कर्म से, आदि राग, मान लो राग से ले लो, राग सबको जल्दी समझ में आता है, बाकी चीजें बहुत देर में समझ में आती है। राग बहुत जल्दी, राग में द्वेष और ज्यादा जल्दी समझ में आता है। द्वेष, मान लो आपको किसी के प्रति द्वेष परिणाम आया, द्वेष परिणाम आना भैया, तो आपके निमित्त में मान लो एक संयोग आया जिसके ऊपर आपको द्वेष आया, वो आपका नो कर्म का परिणाम भैया। संबंध जिसके निमित्त से आया, नो कर्म रूप वो सामने खड़ा हुआ है, बस उसको आपको द्वेष आ रहा भैया, वो नो कर्म सामने खड़ा हुआ भैया। और द्वेष आ कहां से रहा है? द्रव्य कर्म रूप आपकी सत्ता में जो पड़ा हुआ है कसाय का परिणाम, क्रोध का, उस क्रोध कसाय के परिणाम से आपको आ रहा है द्वेष। ठीक है? कौन कौन से कर्म हो गए? नो कर्म और द्रव्य कर्म। और वो आ ही कैसे रहा है? वो आ रहा भाव कर्म के माध्यम से। जो भाव आ रहे हैं द्वेष के, वो क्या हो गए? भाव कर्म। देखो हो गए, द्रव्य कर्म हो गए, नो कर्म हो गए, भाव कर्म हो गए। अब ये तीनों कर्म का परिणमन चल रहा है एक साथ। अब आप बताओ भैया कि हमें क्या करना है? भैया पहली भूमिका में जीव ये कहेगा, क्या करेगा भैया? अभी उसका जुड़ान भी रहेगा और ये कहेगा कि देखो मैं इनसे भिन्न हूं, मेरा इनसे कोई संबंध नहीं। जुड़ान भी है, उसमें सुखी दुखी भी हो रहा है, और उसमें सुखी दुखी भी हो रहा है, और जुड़ान भी रखा हुआ है। ओके, और निर्णय कर रहा है बस कि मैं इससे भिन्न हूं, मैं इससे भिन्न हूं, मैं इससे भिन्न हूं, मैं इससे भिन्न हूं। तो ये जीव का मोक्ष मार्ग प्रारंभ हो रहा है। अभी भेद ज्ञान की कला सीख रहा है, अभी तत्व का श्रद्धान कर रहा है, अभी मोक्ष मार्ग में आगे बढ़ने के लिए तत्पर हुआ है। ये भी मोक्ष मार्ग में आगे बढ़ने के लिए तत्पर हुआ, तैयार हुआ जीव है भाई। लेकिन जिसे ये विश्वास है, जो इस सत्य को अनुभव से पी गया है, या जो अभ्यासी है, जो तत्व का श्रद्धानी है, जो वस्तु स्वभाव को गहरे अभ्यास से जानता है, उसके साथ घटना दूसरी घटेगी भैया।
जिसकी चर्चा हम आज कर रहे हैं, उसको क्या घटना घटेगी भाई उसके साथ? उसे बुद्धि का निर्णय होगा कि मैं इससे भिन्न हूं, ये बात अलग है। ये तो हो गई, निर्णय तो हो गई, चिंतन तो हो गई, लेकिन उसे पहले ये वर्तना में रहेगा कि मैं ज्ञान मात्र हूं, बस उसके बाद ये सारा परिणमन मुझसे भिन्न है, तो वो निर्णय होगा, जो चिंतन होगा, जो ऊपर का विचार होगा, वो सब बातें अलग है। लेकिन मैं अनंत चतुष्टय में आत्मा हूं, ये जो वर्तना होगी ना, ये है शुद्ध प्रसाद। ये बरतना चाहिए भैया। और ये बरतना काय के बल पे होती है? ये वर्तना होती है विश्वास के बल पे। विश्वास कि हाँ मैं ही वो अनंत चतुष्टय हूं, मैं ही वो वीतराग तत्व हूं, मैं ही वो चैतन्य पदार्थ हूं। इस श्रद्धा के बल पे होती है। देखो देखो, हम अब एक दूसरा कथन कर दे रहा है, एक बहुत, यानी कि अब ये कथन वैसे करना नहीं चाहिए, क्योंकि इस कथन को पीने की पात्रता बहुत हाई लेवल पे जाने के बाद आती है, लेकिन फिर भी उदय भैया ने प्रश्न कर दिया तो कर दे रहा कि जीव को, बहुत अच्छे सुनना इस बात को, जीव को क्या कहते हैं? मैं भेद ज्ञान कर रहा हूं, ये कर्तव्यपने की मान्यता छोड़नी पड़ेगी। देखो ये बहुत ऊंची बात जा रही है। जिन लोगों को नहीं सुनना वो लोग लेफ्ट हो जाओ जल्दी जल्दी, नहीं तो पुरुषार्थ करना बंद मत कर देना भैया, नहीं तो इसी बात हम सुनाना चाहते ही नहीं है, लेकिन प्रश्न आया तो सुना दे रहा। जीव को मैं भेद ज्ञान कर रहा हूं ऐसा बोध है, जब तक वो बुद्धि से निर्णय कर रहा है ना, तब तक मैं कर रहा हूं ऐसा बोध है। और जिस समय बरतना है ना, उस समय कर नहीं रहा, उस समय अनादि अनंत शक्ति है, प्रकाश है, उस भाव को कह रहा है ममल स्वभाव बनना भगवान आत्मा। अभी देखो प्राथमिक भूमिका में भैया कोई गलत मत पकड़ लेना ज्यादा, नहीं तो गहरी चर्चा करते नहीं, इसलिए सुन लो, गलत मत पकड़ना, चक्कू सीधा पकड़ना, नहीं तो हाथ जरूर कटेगा। हाथ कटेगा तो बचोगे नहीं, कहीं नहीं जाओगे ना, घर के रहोगे ना घाट के। सुन लो बस, समझ लो, और समझ के सही तरीके से पियो इस बात को। यदि मैं अभी भेद ज्ञान कर रहा हूं तो मैं अपना कर्ता स्वयं हूं, ये बात सही है। जीव अपना कर्ता स्वयं है, जीव अपनी चेतन का शक्ता स्वयं है, जीव अपना जानने वाला स्वयं है, यह बात बिल्कुल सही है। लेकिन भैया जिस तरीके से अभी अपन भेद ज्ञान कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं भैया? देखो देखो, अपन अभी निर्णयात्मक जो भेद ज्ञान कर रहे हैं ना भैया, क्या कर रहे हैं कि भैया देखो मैं भिन्न हूं, ये भिन्न है, अपने को ये काम करना है, मैं भिन्न हूं, ये भिन्न है, मुझे अपना ये काम करना है, तो भैया ये बात तो सही है, जीव अपना कर्ता स्वयं है। तो भगवान जी, जीव अपना कर्ता स्वयं है, लेकिन ये भेद ज्ञान जो बुद्धि कर रही ना, ये जीव थोड़ा करता। फिर जीव क्या करता है? जीव अपना कर्ता स्वयं है, तो क्या करता है? जीव अपना जाननहार स्वयं है, जीव अपना देखनहार स्वयं है, जीव अपना क्या बोलते हैं, अनंत चतुष्टय का भोक्ता स्वयं है, जीव अपना कर्ता स्वयं है। जीव की जो जैवंत वीतराग शक्ति है जो उसमें विद्यमान है, जीव उस शक्ति का कर्ता स्वयं है। भैया अभी भैया इस भूमिका में ये करना तो पड़ेगा ना। हम देखो, हम पहले कह रहे हैं, ये तो अभी कर्तव्य की मानता है, अभी जीव को राग करने की आदत है, जीव को कर्तव्य करने की आदत है, जीव को भोक्तत्व करने की आदत है, तो जीव अभी अशुभ भोग को छोड़ के शुभ भोग में परिणमित होगा, शुभ भोग को छोड़ के मैं भेद ज्ञान करूं ऐसा परिणमित होगा। ये परिणमन जीव के अंतर में चलेगा, और ये नहीं चलेगा तो क्या चलेगा? लेकिन भैया इस परिणमन का विश्वास मत करो भगवान आत्मा, तुम ज्ञान मात्र सत्ता हो, इस शक्ति का विश्वास करो रे भगवान जी। तुम गायक मात्र स्वभाव हो, जिसे कुछ बनना नहीं है। अरे हर व्यक्ति अपने आप को भगवान बनाने में लगा है, अमित चाचा लाखों बार कर चुके कि हर व्यक्ति अपने आप को भगवान बनाने में लगा है, लेकिन जिनेंद्र भगवान कहते हैं तू परमात्मा है रे पागल, तू परमात्मा है रे पागल आत्मा, तू परमात्मा है, तू बनना नहीं है, बनाना नहीं है तुझे। गुरु महाराज ने अपने ग्रंथों में एक शब्द दिया, आपने कभी ध्यान, स्वीकृत, स्वीकृत, स्वकृत, क्या ये आत्मा स्वकृत परमात्मा था, स्वयं से उपजन हुआ, सहजोपनित, ये वर्ड भी गुरु महाराज के ग्रंथों में बहुत बार मिलेगा आपको, सहजोपनित, स्वकृत, ये आत्मा स्वयं से ही अपने से उत्पन्न, अपने से बना हुआ परमात्मा है। स्वयं ममात्मा परमात्मा, ये अपने से प्रकट हुई शक्ति है, प्रकट नहीं करना ऐसे भैया। प्रकट करने की चर्चा रोज तो आप प्रकट करने की बात करते हो, अरे भगवान जी पर्याय की बात होती है, पर्याय में लाओ, और पर्याय में भी तब आएगा जब तुम उसे स्वाकृत मान लोगे, स्वयं मान लोगे कि मैं ही हूं। जब रोज हम मैं पाने की चर्चा करते हैं भैया,
कि आपको उसमें अभेदता है, आपको उसमें सत्यता है, आपको उसमें रस आने लगे कि हाँ वो मैं ही हूं। आपको अपने आप को शुद्धात्मा सुनने में, शुद्धात्मा कहने में, शुद्धात्मा स्वीकार करने में, शुद्धात्मा चिंतन करने में आपका रस बढ़ जाए, आपका मैंपना अपनी ध्रुव शक्ति से जुड़ जाए, ध्रुव चेतना से जुड़ जाए। इसका अभ्यास करते हैं भैया रोज। अब भैया आप अपने एकत्व से, अपने अंतरात्मा से, अपनी वीतराग शक्ति से अपना संबंध जोड़ लो, इसलिए चर्चा होती है। ये देखो हम कह रहे हैं ना, हमने आपको चर्चा करने का उद्देश्य बताया था ना, चर्चा प्रारंभ कर दी जाओ। अब जो लोग लेट जुड़े नहीं सुना होगा भैया, ये चर्चा करने का, गोष्ठी करने का उद्देश्य ये होता है कि जहां तक हम पहुंचे उससे एक कदम और आगे बढ़ना। जितना श्रद्धान हमने प्राप्त कर लिया, जितना ज्ञान हमने प्राप्त कर लिया, जितना स्वभाव से हमने एकत्र कर लिया, उससे एक कदम और ऊपर बढ़ना। क्यों? क्योंकि मोक्ष मार्ग में जब तक संतुष्टि नहीं है, जब तक केवल ज्ञान में निर्विकल्प स्वभाव का अनुभव ना हो, बस जब तक विकल्प है, जब तक जीव शांत नहीं हो सकता। निर्विकल्प अनुभूति में ही आनंद है, बस ज्ञान उपयोग की अवरल ज्ञान रस धारा में ही आनंद है भैया। और जब तक वो परम आनंद की धारा प्रकट नहीं हो रही, जब तक जीव तो संतुष्ट हो ही नहीं सकता। क्यों? क्योंकि उसने अपने उस निर्विकल्प आत्मा के स्वाद को देखा है ना, उसने अपने ध्रुव प्रकाश के चमत्कार को देखा है ना, उसने उस चैतन्य में परिपूर्ण शक्ति के वैभव को देखा है ना। जिसने उस वीतराग शक्ति के वैभव को देखा है, वो कभी संसार के किसी भी परिणमन में संतुष्ट नहीं हो सकता भैया। भैया ऐसा भैया आत्मा के कल्याण की बात कर रहे हैं अपन, अपने हित की बात कर रहे हैं। तो उदय भैया ने प्रश्न करा था भैया कि वो द्रव कर्म का जो उदय आ रहा है, तो भैया जी द्रव कर्म का उदय अकेला नहीं आ रहा, द्रव कर्म के साथ भाव कर्म का उदय भी आ रहा है। हाँ, अब जीव उन परिणामों से जुड़ रहा है या नहीं जुड़ रहा, यह जीव के हाथ। उन परिणामों के काल में जीव को अपने स्व चेतन वीतराग तत्व की वर्तना है, या फिर जीव की जितनी पात्रता है, भैया प्रथम भूमिका में है तो भैया तत्व निर्णय का अभ्यास करेगा, और आगे की भूमिका में है तो भेद ज्ञान का अभ्यास करेगा, और आगे की भूमिका में है तो फिर मैं भिन्नी हूं अपनी वीतराग शक्ति का बहुमान जगाएगा, अपने आनंद स्वभाव का बहुमान जगाएगा, अपने अंतरात्मा की प्रतीति में रत हो जाएगा, और आगे की भूमिका में है जो समता भाव साक्षी भाव से जाने का देखेगा, ज्ञायक भाव में जाने का देखेगा। अपनी अपनी भूमिका है भैया, अपनी अपनी पात्रता है। जिसने जितना सत्य को पिया है वो उतने गहरे पुरुषार्थ से उस चीज को पकड़ेगा भैया। सबकी दशा अलग अलग, सबका पात्र अलग अलग, सबकी पात्रता अलग अलग, सबका श्रद्धान ज्ञान अलग अलग, सबका पुरुषार्थ अलग अलग भैया। जो जहां से है वो वहां से पकड़ेगा, बस पकड़ना सिर्फ ध्रुव को है। चाहे कोई बुद्धि से पकड़े, चाहे भेद ज्ञान से पकड़े, चाहे तत्व निर्णय से पकड़े, चाहे भैया क्या बोलते हैं जीव ज्ञायक भाव से पकड़े, समता भाव में रत होकर पकड़े, अपनी वीतराग शक्ति में रमण करके पकड़े, जो भी पकड़े, जैसे भी पकड़े, जहां से भी पकड़े, पकड़े अपने ध्रुव अस्तित्व को भैया। और भैया आगे बढ़ने की भावना बनी रहे। जितने में पकड़ लिया है उस पकड़ को मजबूत करके, उस पर्याय को ना पकड़ के, उस पकड़ पर्याय को ना पकड़ के, उस ध्रुव को और गहरा पकड़ने का अभ्यास अपने अंतर में निरंतर बना रहे भैया। इसलिए तत्व चर्चाएं हैं, इसलिए ये अपनी गोष्ठी है भैया, इसलिए दिन रात अपन एक नाम भसते हैं, वो है त्रिकाली ध्रुव आत्मा भैया। उस ध्रुव आत्म शक्ति का विश्वास अपनी अंतर शक्ति से, अपनी अंतर भावना से जागे कि हाँ वो ध्रुव त्रिकाली ज्ञायक पदार्थ ही ये विश्वास की साधना है। बस हो रहा है भगवान जी, जब तक ये विश्वास नहीं, जब तक कुछ भी नहीं। आज हमने एक ही चर्चा करी भैया, महत्व देना है तो इस संसार में किसी व्यक्ति को महत्व मत दो, किसी पर्याय को महत्व मत दो, किसी कर्मोदय को महत्व मत दो, किसी बाहर की वस्तु के परिणाम को महत्व मत दो, क्योंकि इस तीनों लोकों में यदि कोई महत्वपूर्ण है तो वो तुम्हारी ध्रुव चेतन शक्ति महत्वपूर्ण है। एक बार अपनी अंतर चेतन शक्ति को महत्व दो, क्योंकि उसके महत्व से ही भव्य आत्मा जाग जाओ रे। उस वीतराग शुद्ध चेतन में ज्ञायक आत्मा के महत्व से ही तुम्हें भैया जी जो वीतरागता चाहिए ना, जो तुम्हें सच्चा श्रद्धान, सच्चा ज्ञान, सच्चा चार्य चाहिए, उस वीतराग चेतन परमात्मा को महत्व दोगे तभी ये रत्नात्रय की निधि उत्पन्न होगी। और यदि भैया कर्मों को भी महत्वपूर्ण किया तो भी आत्मा नहीं मिलेगा। इसलिए कह रहे हैं भगवान जी, अरे परिणामों की संभाल को भी महत्वपूर्ण नहीं करता ज्ञानी। ज्ञानी परिणामों को संभालता नहीं है, ज्ञानी अपने लक्ष्य को विशुद्ध करता है, अपनी अभिप्राय की संभाल करता है। उसके अभिप्राय में वीतराग ज्ञायक स्वभाव का लक्ष्य होता है, तो उसके परिणाम संभालने नहीं पड़ते।
परिणामों की संभाल का उपदेश भी अज्ञानी के लिए है, सम्यक दृष्टि के लिए नहीं है। सम्यक दृष्टि को परिणाम संभालने नहीं पड़ते, उसका स्वभाव का लक्ष्य होता है, इस कारण से उसके परिणाम स्वयं समझते ही है नियम से। सम्यक दृष्टि जीव हो तो उसके परिणाम ना समझे, ऐसा होता ही नहीं। प्रथम भूमिका में कहते हैं परिणाम संभालो, परिणामों की संभाल करो, परिणामों को देखो भैया। परिणाम संभाल के क्या करोगे? सुख के अशुभ करोगे और क्या करोगे? परिणाम तो शुभ अशुभ चलेंगे भी। परम पारिणामिक भाव का उपदेश है ज्ञानी के लिए, आत्मार्थी के लिए परम पारिणामिक भाव का उपदेश है, ज्ञान दर्शन की संभाल का उपदेश है। परिणामों की संभाल का उपदेश नहीं है, उपयोग की संभाल का उपदेश है कि उपयोग को अपने अंतर में लगाओ, चैतन्य में, स्वभाव में लगाओ भैया। परिणाम मत संभालो, परिणमन मत संभालो। क्या संभालो? परिणमन तो कर्मों की योग्यता चलेगा, परिणमन तुम नहीं संभाल सकते, तो फिर क्या संभालो? अपनी दृष्टि संभालो भगवान जी। इस दृष्टि स्वभाव पर रहेगी तो सारे काम अपने आप ही सिद्ध हो जाएगी। अच्छा बताओ, यदि परिणमन की संभाल हो सकती तो मारीची का जीव भावलिंगी होके भी कर लेता, नहीं कर लेता? यदि परिणमन की संभाल होती तो अर्जुन पागल था क्या? ये युद्ध कर रहा था। यदि परिणमन की संभाल होती, ये परिणाम ही समझ सकते तो भरत चक्रवर्ती छाया समय दर्शन लेके पागल थे क्या, जो 6 खंड का राज की चला रहे थे? यदि परिणमन और परिणाम दोनों की संभाल हो सकती तो रामचंद्र जी पागल थे क्या, लक्ष्मण को 6 महीने तक कंधे पे लेके घूम रहे थे? संभाल लेते। देखो भैया, देखो हम पहले कह रहे हैं उल्टा चाकू में पकड़ना, और देखो भैया प्रश्न कर लिया, अब आपने ये चर्चा सुनने लायक जो जीव उन्हीं को रहने देना भैया। नहीं तो ये चर्चा बैलेंस बिगाड़ देगी अच्छों का, क्योंकि जिनकी ध्रुव की पकड़ है वो तो पी जाएंगे सत्य को, और जिनकी ध्रुव की पकड़ नहीं है वो स्वाक्षंदी हो जाएंगे, पाप करने लगेंगे, अनाचार करने लगेंगे और नर्क निगोद जाएंगे। ये बात पक्की है। लेकिन जो ज्ञानी है, जो आत्मार्थी है, जो तत्व का बोध जगाना चाहते हैं, जो अपने कल्याण को अपने मोक्ष मार्ग को आगे बढ़ाना चाहते हैं, उनके लिए तो अचूक है। क्या भैया, यदि परिणमन की और परिणाम की संभाल कर ही सकते थे तो रामचंद्र जी आपसे अच्छे थे, छाई सम्यक दृष्टि थे, उसी भाव से मोक्षगामी थे, वो सबसे पहले अपने परिणाम संभाल लेते, अपना परिणमन सुधार लेते, ओ भैया बढ़िया बैरागी साधु में जीवन जीते पूरा शुरू से लेके। लेकिन भैया ना परिणाम समझ पाए, अप्रत्यक्ष न वर्ण कसाय कौदे आया, ना परिणाम संभाल पाए और ना परिणमन संभाल पाए। सीधे सीधे चल करके जंगल में नहीं घूमते, न मोह की धारा संभाल पाए। क्या संभाल पाए? संभाल पाए तो अपनी ध्रुव तक शक्ति का प्रकाश कि मैं तो गायक ही हूं, ध्रुव ही हूं, अचल ज्ञान में चेतना हूं। अपनी दृष्टि को संभाल के रखा, अपने अभिप्राय को संभाल के रखा, अपने प्रयोजन को संभाल के रखा, अपनी वीतरागता को संभाल के रखा और अपने अंतर में अपने पुरुषार्थ को संभाल कर रखा। जब उन्होंने अपनी अंतर शक्ति को संभाल कर रखा तो कोई कर्म उनका कुछ क्या ना भैया। आपके उदाहरण भी खतरनाक। भाई देखो, आगम प्रमाण है, आगम उठा के पढ़ लो। यदि हम कुछ भी यदि अपने मन से कह रहे हो तो आगम खुला हुआ है, उठाओ आप पढ़ के देखो। आप यही कथा है जो हम कह रहे हैं, वही सत्य है। क्यों? क्योंकि आगम में ऐसे लिखा भैया, भगवान की वाणी में ऐसे आया कि भगवान जी परिणामों की संभाल अपने आप होती है। किसकी होती है? जो अपने पूर्ण भाव को स्वीकार करता है, जो अपने आप को चैतन्य में स्वीकार करता है, जो अपने आप को ज्ञान में स्वीकार करता है, जो अपने आप को वीतराग शक्ति के अनुभव में स्वीकार करता है, जिसकी दृष्टि अपने परम पारिणामिक भाव पे होती है, उसके परिणामों की संभाल, परिणमन की संभाल स्वयं होती है भैया। क्योंकि दृष्टि के बल पे जीव अपने को जीव के उपयोग के परिणमन को रोकना है, शरीर के परिणमन को नहीं रोकना। शरीर का परिणमन कर्माधीन है, उपयोग अपना है, चेतना अपनी है, दृष्टि अपनी है। भाव का परिणमन, परिणाम भाव रूप परिणाम, ये अपनी योग्यता से परिणमित होने वाले हैं। लेकिन भगवान जी अपना उपयोग, अपनी चेतना, अपना दर्शन ज्ञान वो अपने स्वाधीन है भाई, वो अपनी स्वाधीनता को लेके आए। और हमने एक बात और कही थी आपसे, बिल्कुल उदय भैया, इसमें एक और सिद्धांत और लगा सकते हैं और गहरी चर्चा, लेकिन 50 लोग लेफ्ट हो जाए 10-20 तो फिर सुना दें। नहीं तो और स्वच्छंदी हो जाएगा जी। लेकिन गहरी बात हो, यदि पूर्व हम में किसी परिणमन को, जैसे
जैसे यदि किसी पूर्व भाव में किसी कर्म का उदय तुमने अति आसक्ति से बांधा है, तो वो उदय आएगा तो उतनी आसक्ति से आपके उपयोग को खींचेगा, आप उपयोग को भी नहीं संभाल पाओगे। ये भी सिद्धांत है। ये बात मत सुनो भगवान जी, कान बंद कर लो। यदि पूर्व में किसी कर्म का उदय आपने तीव्र आसक्ति से बांधा है, अति तीव्र गृद्धता से बांधा है, तो जिस समय उस कर्म का उदय आएगा तो उतनी तीव्रता से आपका उपयोग खिंचेगा ही। क्यों? क्योंकि आपका आगामी बंध भी निश्चित है। आपकी जो आगामी आयु बनना है, आपके जो आगे के भाव शेष है, उन भाव अनुसार आपको कर्म बंध होना ही है। तो आपके उपयोग का तो जुड़ान भी होगा, कोई नहीं रोक सकता, सर्व भगवान नहीं रोक सकते। भैया अब आप तो बिल्कुल स्वाक्षंदी बना दो, इसलिए हमें सुनो ही मत। भगवान जी हम पुरुषार्थ करने की कहां मना कर रहा है? इसमें जायक रहने के लिए मना करा क्या हमने? इसमें दिष्टा ज्ञाता दिष्टा रहने मना करा? इसमें अपनी ध्रुव शक्ति का बोध जगाने मना करा? इसमें अपने पुरुषार्थ को क्या कहते हैं, अपने पुरुषार्थ को जगाने के लिए मना करा हमने? नहीं कर। लेकिन जीव को ये सब नहीं दिखेगा। जीव को दिखेगा अरे स्वाक्षंदी कर रहा है। भगवान जी वस्तु स्वभाव सुनने के लिए वज्र सी छाती चाहिए, वज्र सा सिद्धांत चाहिए, सिद्धांत को पीने के लिए वज्र सी ताकत चाहिए भैया। भगवान जी जुड़ान को भी नहीं रोक पाएगा, एक स्थिति ऐसी आएगी। बोले भैया पच रही है नहीं? क्योंकि जितनी आसक्ति से बांधा आपने, उतना तीव्र आपका उपयोग खिंचेगा खिंचेगा खिंचेगा, सिद्धांत कह रहा है। हाँ बस आप में दम होनी चाहिए। आप यदि आप भावलिंग मुनिराज होते, तप में लीन होते, तो उसे उदीर्णा करके वो छह कर देते। यदि आप आत्म समाधि में निर्विकल दशा में लीन होते, उन कर्मों को उदीर्णा करके छह कर देते। लेकिन भैया अभी आप आवृत्ति श्रावक की भूमिका में हो, अभी आपसे कुछ होने वाला नहीं। इसलिए भगवान जी एक उपाय करो भगवान जी, क्या? ये अपने ज्ञायक तत्व की समाज को मत छोड़ो भगवान जी। अभिप्राय, अपना लक्ष्य, अपनी दृष्टि को अपने सामने रखो, अपने ज्ञायक तत्व को अपनी स्वीकारता में लाओ और एक ध्रुव ध्रुव की धूम मचाओ भगवान जी। मैं गायक गुरु महाराज की कितने से कहते कि भैया सत्ता एक शून्य बिंद ममले ममार स्वभाव, ध्रुव की धूम मचाओ। ध्रुव धाम त्रिकाली ज्ञानानंद स्वभाव में ध्रुव धाम त्रिकाली अपने ध्रुव स्वभाव की धूम मचाओ तो मुक्ति मिलेगी भैया। ध्रुव स्वभाव की धूम नहीं मचाई तुमने, ध्रुव शक्ति का ये तुमने अपने अंतर में सहकार नहीं किया, तो भगवान आत्मा तुम्हें कुछ मिलने वाला नहीं है भगवान। देखो भैया यहां से स्वीकार, ये इतना गहरा वस्तु स्वरूप कह चुके हम अभी तक हम इतनी गहरी बात कह चुके कि यदि इस वस्तु स्वभाव को पी लिया तो जीव को ये तुरंत बोध हो जाएगा क्या कि सारा परिणमन अपनी तत्समय की योग्यता चल रहा है। जो निगोद में सो ही मुझ में सो ही मोक्ष मजात, सारा ब्रह्मांड अपनी योग्यता से परिणमित हो रहा है। मैं तो आकर्ता अभोक्ता ज्ञान मात्र ध्रुव चेतना हूं। इतना गहरा वस्तु स्वरूप कह चुके अपन। अब रुचि हो आप में पीने की, रुचि हो आप में उस रूप परिणमन होने की, रुचि हो आप में वैसा कल्याण करने की। भैया आप कल ही आप ही चिल्लाओगे भैया जोड़ रहे हो, ये कर रहे हो, तो साधना की बात तो चलेगी। भैया वर्तमान में अशुभ उपयोग से बचने की बात तो चलेगी, वर्तमान में ध्रुव की स्मृति रखने की बात तो चलेगी, पुरुषार्थ करने की बाहर में बात तो चलेगी भैया। लेकिन परम सत्य तो यही है कि सारा परिणमन अपनी योग्यता से हो रहा है और मैं ध्रुव प्रकाली ज्ञान में आत्मा अपने ध्रुव प्रकाश में बरत रहा हूं। ये श्रद्धांत पीने की, ये सत्य को अनुभव करने की बात है। यहाँ भगवान आत्मा ये वस्तु का स्वभाव है, वीतराग की जिनेन भगवंतों की वाणी है, ये केवल ज्ञानी भगवंतों का उपदेश है। इसे पीने के लिए आपको उतनी रुचि चाहिए जितनी रुचि आपके अंदर में पनप जाए, बस उतना ही गहरा पुरुषार्थ चाहिए भाई। और इस वस्तु स्वरूप को रोज भी कहा ना, इतनी जो चर्चा करी ना, ये कि ये चर्चा आप 4 बार सुन लो, आपको ऐसा लगेगा कोई पुरानी हो। हम और कह रहे हैं एक बार में आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा, कम से कम यूट्यूब पे डल जाएगी थोड़ी देर में। आप इसे कम से कम 2 बार 3 बार सुन लो भगवान जी, जब पकड़ में आएगी कि वास्तव में ज्ञान मात्र सत्ता हो है क्या।
क्योंकि एक बार में ये विषय पीने में नहीं आने वाला आपके, एक बार में ये चीज अंदर नहीं आने वाली आपको। एक बार और सुनो, और यदि इच्छा हो तो अपने 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 इस चर्चा को लिखो, पूरी एक एक शब्द शब्द लिखो। क्यों? क्योंकि भैया आप मनन करोगे ना, जब ये सिद्धांत आपके पीने में आएंगे, भैया बहुत अभ्यास करोगे, जब ये आपके चिंतन में ये बात जाएगी, तो भगवान जी चिंतन ही आपको, ये गहरा गहरा चिंतन ही अनंत गहराई में ले जाएगा तत्व की। हमने आपको पहले भी गारंटी दी है, अरे हमने नहीं, आचार्यों ने गारंटी दी है। यदि कोई जीव सम्यक मति का उपयोग करके, बुद्धि का उपयोग करके भी यदि सत्य की गहराई को पकड़ता है, तो निश्चय हो जाता है कि उसको नियम से सम्यक दर्शन होना निश्चित है, निश्चित निश्चय हो जाता है ये बात। बुद्धि का इतना अतिशय क्यों? क्योंकि बुद्धि ज्ञान की पर्याय है, ज्ञानावरणी कर्म के 6 ऑप्शन प्रकट हुई है। यदि ज्ञान में जीव यदि कोई ऐसा तत्पर होकर ऐसा पुरुषार्थ भी कर ले रुचि पूर्वक, तो नियम से सम्यक दर्शन का अधिकारी हो जाता। इसलिए भगवान आत्मा मत करो प्रमाद, मत करो देर। बढ़िया पूरी कहते 1 घंटे पौने 2 घंटे की चर्चा है, बढ़िया एक बार और बैठो आराम शांति से बैठो, नहीं चलते फिरते उठते बैठते सुन तो लिया शांति से बैठ के, अब एक बार और सुनो अच्छी शांति से, और भैया एक एक सिद्धांत को पियो, और जो जो बात अच्छी लगे वो नोट कर लो। और भगवान जी कल्याण का मार्ग बनाना है तो अपने स्व अस्तित्व का बोध जगाना है बस, कि मैं ज्ञान मात्र हूं, इस वर्तना में जीना अपने को। हम 3 दिन से एक एक चर्चा कर रहे हैं, रात में तो यही विषय चल रहा है। हाँ बोले। देखो भगवान जी, आप अभी प्रवचन सुन रहे, हम प्रवचन कर रहे हैं ना, इस समय मिथ्या दृष्टि हो सकते हैं। कैसे? यदि 6 ऑप्शन सम्यक दर्शन आपको प्रकट नहीं है, तो आपको कब मिथ्यात्व कर्म का उदय आ जाएगा, कब सम्यक मिथ्यात्व कर्म का उदय आ जाएगा, इससे कोई माप तोल कर सकता नहीं है। केवल भगवान के पास जाना पड़ेगा मापने के लिए अपने। अब भैया अब हम कैसे समझे कि हम सम्यक दृष्टि या मिथ्या दृष्टि है? भगवान जी अपन अपनी आत्मा की प्रकृति से समझ लो, अपने को स्वभाव का बहुमान आ रहा है, सत्य का बहुमान आ रहा है, और ज्ञान में स्वभाव का बहुमान आ रहा है, तो अपन सम्यक दृष्टि है। अब मिथ्यात्व रूप कर्म का उदय आ जाए बीच में, मान लो मिथ्यात्व की धारा आ जाए, अनंत अनुबंधी की धारा आ जाए, अपन यदि मिथ्यात्व मोह में एक में खो जाए, तो भैया वो तो मिथ्यात्व कर्म का उदय आया, कर्म उदय आया, उसमें अपन एक में खो गए, अपनी आत्मा की प्रतीति भूल गए, तो मिथ्यात्व कर्म का उदय आया, आया तो जाएगा, चिंता का है कि फिर स्वभाव का पुरुषार्थ उछालो, फिर अपना गुण स्थान चौथा होगा। भैया जैसे भावलिंगी मुनिराज छठे साधवे में बार बार झूलते हैं, वैसे भैया अवृत सम्यक दृष्टि भी कोई बड़ी बात थोड़ी ना है कि क्षण मात्र में चौथे गुण स्थान में आ जाए और क्षण मात्र में पहले में चला जाए, दूसरे में चला जाए, तीसरे में चला जाए, कोई बड़ी बात थोड़ी ना भगवान जी। ये झूले हैं, गुण स्थान तो झूले हैं, जो जहां झूल ले वो वैसा। और ये झूले बाहर से नहीं मानते, बाहर से व्रती होके बैठ गए, व्रत लेके बैठ गए पंचम गुण स्थान वर्ती, ये झूले ऐसे नहीं चलते, ये अंतर परिणाम से चलते हैं। परिणाम का थर्मामीटर ऊपर नीचे हुआ और ये झूला चालू, कब कौन कौन से गुण स्थान में, ये सर्वज्ञ भगवान के अलावा कोई नहीं जान सकता। अरे सामने वाला जीव स्वयं नहीं जान सकता। इसलिए भगवान जी ये बात तो निराली है, परिणामों की विचित्रता का खेल है ये। इसलिए अपन परिणामों की ओर ध्यान ना देके परम पारणामिक द्रव्य शक्ति की ओर ध्यान दे, तो ये सब कुछ अपने आप ही हो जाएगा भैया। आज भैया 2 घंटे पूरे हो चुके हैं, वो आज बहुत लंबा समय हो गया है, इसलिए आज हम आपको यहीं की यहीं छोड़ रहे हैं, और इसी विषय को अपन कल आगे बढ़ाएंगे भैया। बोलिए आचार्य प्रवचन सदगुरु संत तारण धर्मलाचार्य जी महाराज की जय हो। जय हो। मैं शुद्ध शरणमस्तु तम च नंदे आनंदमो नंद परम तत्व पद विंद नम्यो सिद्ध सुभा गुरु वेश गुपति गुपति ज्ञान सहका तारण तरण समर्थ गुरु सारे निवा धम्म ज्योत निवरे अर्थति अर्थ है जो भय विनाश भव जो मनो ममल ज्ञान पर लो
दीप को, गुरु को, धर्म को, साक्षी को बारंबार नमस्कार। सावधान स्थिति।